1601 एक सुनहरे वस्त्र पहने हुए और उभरी हुई मांसपेशियों के साथ। उसके शरीर पर सुनहरी रोशनी एक जलती हुई लौ की तरह थी। गति अत्यंत क्रूर है। उसके बगल में सुनहरी तलवार के साथ, पहली नज़र में वह वन पीस में व्हाइट बियर्ड जैसा लगता है, सिवाय इसके कि वह एक सुनहरी तलवार पकड़े हुए है और एक सुनहरी पोशाक को काट रहा है। उसकी आभा व्हाइट बियर्ड से भी ज्यादा शक्तिशाली है। एक सुनहरी तलवार, एक सुनहरी पोशाक। हॉल के प्रवेश द्वार पर खड़े होकर सब कुछ नीचे देखते हुए उसकी आभा अत्यंत शक्तिशाली है। दाशान उसके ठीक पीछे भागा और तेजी से बाहर निकल गया। हॉल में कुछ बुजुर्गों ने चलना बंद कर दिया, कुछ हिचकिचा रहे थे और एक तिहाई से भी कम बुजुर्ग गोल्डन रोब पूर्वज के पीछे बाहर भागे। स्पष्ट रूप से, जो बुजुर्ग बाहर नहीं आए वे मौत से डरते थे। इस दुनिया में कौन मौत से नहीं डरता? ये सब आर्यन की गलती है। ये सब उसकी वजह से है कि तियानकान दल को इस हद तक नुकसान हुआ है। इतने सारे लोगों को नाराज करने की बजाय भगवान को क्यों नाराज करें? क्या वह नहीं जानता कि डेविल्स आइलैंड भगवान द्वारा त्यागा गया स्थान है? धिक्कार है। उड़ती हुई व्यूह रचना नष्ट हो गई है। नियति दल की सेना का अब कौन विरोध कर सकता है? तुम बाहर क्यों जा रहे हो? क्या तुम मरने जा रहे हो? वैसे भी, मैं नहीं जा रहा हूं। मैं भी नहीं जा रहा हूं। जो भी वहां जाएगा वह बेवकूफ है। इस समय, किसी को किसी और की परवाह नहीं है, हर कोई बस अपनी जान की परवाह कर रहा है। गोल्डन रोब बूढ़ा आदमी हॉल के प्रवेश द्वार पर खड़ा था, उसकी अभिव्यक्ति बिल्कुल नहीं बदली, लेकिन उसे अपने दिल में थोड़ा दर्द महसूस हुआ, क्योंकि एक तिहाई से भी कम बुजुर्ग उसके पीछे खड़े थे। दूसरे शब्दों में, कई लोग नियति दल से डरे हुए थे या यहाँ तक कि उन्हें रिश्वत भी दी गई थी। क्यों? गोल्डन रोब पूर्वज ने गहरी सांस ली और चुपके से कहा, देवी माँ, यह मेरी गलती थी कि मैंने उन्हें अच्छी तरह से नहीं सिखाया। ये तियानकान दल द्वारा प्रदान किया गया हॉटबेड था जिसने उन्हें आराम से रहने दिया और तियानकान दल की इच्छा को बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ाया। लेकिन चिंता मत करो, तियानकान दल की इच्छा कभी गायब नहीं होगी। मैं इसकी रक्षा के लिए सब कुछ करूंगा। गोल्डन रोब बूढ़ा आदमी अपने दिल में हिल गया था। उसके बगल में खड़ा दाशान ने स्पष्ट रूप से शक्तिशाली प्रभाव महसूस किया और हॉरिफाइड हो गया। मारो, 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 मारो। बूम, बूम। हत्या की आवाज बहरा कर देने वाली थी। नियति दल की सेना अदम्य थी और गर्म चाकू की तरह मक्खन में घुसती चली गई। उसे कोई बाधा नहीं मिली। उन्हें हॉल के बाहर तक पहुंचने में आधा घंटा लगता, लेकिन उन्हें 10 मिनट से भी कम समय लगा। हा, ये तियानकान दल का मुख्य हॉल है। इतना महान नहीं, है ना? ये हमारे नियति दल के मुख्य हॉल से पूरी तरह से अतुलनीय है। सेना हॉल के सामने चौक में प्रवेश कर गई। एक युवा बुजुर्ग आगे बढ़ा, हॉल के प्रवेश द्वार पर खड़े गोल्डन रोब पूर्वज की ओर देखा और उपहास किया, हे बूढ़े आदमी, क्या तुम गोल्डन रोब वाले बूढ़े भूत हो? या तो घुटने टेको और मुझे डैडी कहो, या मैं तुम्हें कुचल कर रख दूंगा। हा 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 हा। पूरे कमरे में हंसी गूंज उठी। नवीनतम और सबसे तेज अपडेट केवल हंसी अचानक रुक गई। गोल्डन रोब बूढ़े आदमी की आकृति हिली, एक सुनहरी रोशनी नीचे चमकी और सुनहरी तलवार चली। तलवार बिजली की तरह नीचे गिरी। जिस युवा बुजुर्ग ने बात की थी, उसका शरीर दो भागों में कट गया था, उसकी आंखें गुस्से से चमक रही थीं, और उसका मुंह अब एक भी शब्द नहीं बोल पा रहा था। ये सब करने के बाद, गोल्डन रोब बूढ़ा आदमी ऐसा लग रहा था जैसे वह हिला भी नहीं था। बैंग! शरीर फट गया और खून चारों ओर जमीन पर फैल गया। हर किसी के चेहरे पर सदमा था, और वे गोल्डन रोब बूढ़े आदमी की शक्तिशाली आभा से कुचले हुए थे। वे इतने डर गए थे कि वे मदद नहीं कर सके, लेकिन आधा कदम पीछे हट गए। पर्पल स्टार 5वें स्तर का कल्टीवेटर पल भर में मारा गया। गोल्डन रोब पूर्वज की कल्टीवेशन भयावह रूप से उच्च है। युवा बुजुर्ग हॉरिफाइड थे और गोल्डन रोब पूर्वज की ओर उदास आंखों से देख रहे थे। एक बूढ़ा आदमी आगे आया और धीरे से कहा, भाई जिनपाओ, युवा लोग अज्ञानी हैं, कृपया मुझे क्षमा करें। गोल्डन रोब पूर्वज ने घंटी की तरह तेज आवाज में कहा, मुझे इसके लिए माफ कर दें, लेकिन जो कोई भी सीढ़ियों पर आधा कदम भी रखने की हिम्मत करेगा, वह मर जाएगा। आवाज फैल गई। ये सभी प्रकार के दबावों को लेकर आया, हर किसी के दिमाग में विस्फोट हो रहा था। यह इतना राजसी और दबंग है। जो कोई भी आएगा, मरेगा। नियति दल के बूढ़े आदमी ने हल्के से मुस्कुराया और कहा, भाई जिनपाओ, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तियानकान दल ऐसा हो गया है, क्या तुम इसे खून की नदी में बहते देखना चाहते हो? आत्मसमर्पण करो और हमारे नियति दल में शामिल हो जाओ। हम अतीत में जो कुछ भी हुआ उसे माफ कर सकते हैं। 10 प्रमुख दल एकजुट होंगे। क्या यही उड़ती हुई देवी की उस समय की उम्मीद नहीं थी?
गोल्डन रोब पूर्वज ने कहा, देवी को उम्मीद है कि हमारे 10 दल एकजुट होंगे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमें किसी बकवास भगवान के अधीन होना चाहिए। हमारा दानव द्वीप भगवान द्वारा त्यागा गया स्थान है। हमारा नंबर 1 दुश्मन मुख्य मंदिर में वे ऊंचे और शक्तिशाली देवता हैं जो आत्मधर्मी हैं। तुम्हारा क्या? वे देवता तुम्हें दाहिने गाल पर मारते हैं, लेकिन तुम अभी भी अपना बायां गाल बाहर निकालना चाहते हो। तुम व्यर्थ में जीवित रहना चाहते हो, लेकिन हम तियानकान दल में ऐसा नहीं चाहते हैं। गोल्डन रोब में बुरा आदमी बहुत तिरस्कारपूर्ण था। वह भगवान या नियति में विश्वास नहीं करता, वह केवल खुद पर विश्वास करता है। वह अब दानव द्वीप से बाहर निकलने में असमर्थ है। अगर वह कैद से मुक्त हो पाता, तो वह निश्चित रूप से प्राचीन देवताओं के युद्ध क्षेत्र में दौड़ता और अपनी मर्जी से उसे मारता। बुरे आदमी ने कड़वाहट से मुस्कुराया और कहा, मुझे पता है कि तुम नियति या भगवान में विश्वास नहीं करते, लेकिन देखो तुम्हारे पास अब क्या है। उड़ती हुई देवी ने कारावास को तोड़ दिया और दानव द्वीप पर पहला व्यक्ति बन गई। वह अब कहाँ है? मुझे डर है कि उसे भी मुख्य मंदिर के देवताओं ने दबा दिया है। वह कुछ भी नहीं बदल सकती, तो तुम क्या बदल सकते हो? ठीक इसी क्षण एक युवा शिष्य ने उपहास किया और कहा, अगर तुम मुझसे पूछो, तो उड़ती हुई देवी को मुख्य मंदिर के देवताओं द्वारा खिलौना बनाया जा सकता है। मैंने सुना है कि उड़ती हुई देवी प्राचीन युद्ध क्षेत्र में सबसे खूबसूरत महिला थी। नियति दल के बुरे आदमी ने ठंडी सांस ली। चुप हो जाओ। केवल उसने अभी तक अपनी बात पूरी नहीं की थी। गोल्डन रोब बुरे आदमी की आकृति फिर से नीचे उतरी, गुस्से में सुनहरी तलवार से काटते हुए। बूम! एक सिर हवा में उड़ गया और खून फैल गया। गोल्डन रोब पूर्वज ने ठंडी आवाज में कहा, तुम कूड़ेदान देवी का नाम लेने के भी लायक नहीं हो। अगर तुमने फिर से देवी का अपमान करने वाले शब्द कहने की हिम्मत की, तो मैं उसे इस दुनिया में आने का पछतावा करा दूंगा। क्रूर, अत्यंत क्रूर। वह किसी को भी उड़ती हुई देवी की प्रतिष्ठा को धूमिल करने की अनुमति नहीं देगा, क्योंकि उड़ती हुई देवी तियानकान दल का सर्वोच्च विश्वास है। यह उसके गोल्डन रोब पूर्वज का भी विश्वास है। एक और युवा बुजुर्ग मारा गया, और कुछ युवा बुजुर्ग बहुत नाखुश थे। हम्फ! बुरे आदमी, क्या तुम निर्लज हो? क्या तुम्हें वास्तव में लगता है कि हम तुमसे डरते हैं? उड़ती हुई देवी बस एक कुतिया है, तो क्या? मैंने उसे शाप भी दिया, तो क्या? क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? तुम बुरे आदमी, अगर तुम्हारी हिम्मत है तो यहाँ आओ। कई लोग नाखुश हैं। वे नियति दल की सेना हैं, वे नियति के देवता का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे 1000 साल पहले के मजबूत लोगों से नहीं डरेंगे। वे केवल जानते हैं कि दुनिया को अब कौन नियंत्रित करता है। मुख्य मंदिर। जब तक हम मुख्य मंदिर का एहसान प्राप्त कर सकते हैं, शायद दानव द्वीप का कारावास टूट जाएगा। वे सभी यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। गोल्डन रोब बुरे आदमी की आंखें कस गईं, बात करने वालों की ओर देख रही थी। तुम सबको मरना होगा। बुरे आदमी, अगर तुम्हारी हिम्मत है तो यहाँ आओ। मैं यहीं खड़ा हूँ। अगर तुम नहीं आते, तो तुम मेरे पोते होगे। आओ। ठीक इसी क्षण गोल्डन रोब पूर्वज की आकृति गायब हो गई। जिस आदमी ने बात की थी उसने उपहास किया, बुरे आदमी, तुम बेवकूफ बनाए गए हो। 1602 बूम! सुनहरी बिजली की ब्लेड ऊर्जा जमीन से सीधी रेखा में निकली। उसी समय गोल्डन रोब बुरे आदमी की छाया भी हिली, और उसकी आकृति तलवार की ऊर्जा के ऊपर गिरी। वही सुनहरी तलवार की ऊर्जा आकाश से गिरी। 9 स्वर्ग और 10 पृथ्वी की हत्यारा इरादा अंतरिक्ष। अंतरिक्ष का 5वां स्तर। दाशान का चेहरा कांप गया, और वह हॉरिफाइड हो गया। हत्या के अंतरिक्ष का 5वां स्तर अत्यंत शक्तिशाली है, और जमीन और आकाश दोनों ही नियंत्रणीय शक्तियों से भरे हुए हैं। गोल्डन रोब पूर्वज के लिए दाशान का सम्मान गहरा हो गया। लेकिन गोल्डन रोब पूर्वज द्वारा बंद किया गया मध्य वृद्ध व्यक्ति उपहास किया और कहा, बुरे आदमी, ये बेकार है। जैसे ही शब्द गिरे, 9 स्वर्गों के सभी हत्यारे इरादे उस आदमी पर निर्देशित थे। नियति की ढाल खोलो। बज़! एक जोरदार चीख के साथ, युवा आदमी के शरीर पर एक ढाल खुल गई, और नियति का पहिया बाएं और दाएं घूम गया। हत्यारे अंतरिक्ष से निकलने वाली सभी शक्ति को रोक दिया। उस आदमी ने तिरस्कारपूर्वक उपहास किया, ये 9 स्वर्ग और 10 पृथ्वी की हत्यारा इरादा अंतरिक्ष क्या है? भगवान के सामने ये सब कचरा है। बुरे साथी, क्या तुम्हें पता है ये क्या है? नियति की ढाल, नियति का पहिया। मुझे मारना चाहते हो? हम्फ! तुम बुरे आदमी अपनी अगली जिंदगी में भी ऐसा नहीं कर पाओगे। मध्य वृद्ध व्यक्ति चिल्लाया, और उसके शरीर पर नियति का पहिया तेजी से घूम गया, अपनी सीमा का विस्तार करते हुए। उसी समय उसके आसपास दर्जनों बुजुर्ग एक साथ बाहर निकल गए। नियति का पहिया पलक झपकते ही गोल्डन रोब पूर्वज घेर लिया गया।
उसने एक ही समय में बल लगाया और उसके शरीर पर नियति के पहिए ने एक शक्तिशाली कुचलने वाला बल बनाया, गोल्डन रोप पूर्वज को मारते हुए। गोल्डन रोप पूर्वज लगातार पीछे हटता रहा, उसकी छाती फट गई और वह खून का एक घूंट थूकने से खुद को रोक नहीं पाया। पफ! उसका चेहरा अत्यंत पीला पड़ गया था। दाशान चिल्लाया, पूर्वज! जैसे ही वह गोल्डन रोप पूर्वज की मदद करने के लिए भागने वाला था, गोल्डन रोप पूर्वज चिल्लाया, यहाँ मत आओ। दाशान, अगर तुम मुझे अपना वरिष्ठ मानते हो, तो तुम्हें बाकी लोगों को लेकर जल्दी से चले जाना चाहिए। तियानकान दल यहाँ नष्ट नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। गोल्डन रोब में बूढ़े आदमी ने सुनहरी तलवार को कसकर पकड़ा, जमीन से उठा और उसकी आंखें भयंकर हो गईं। तियानकान दल उसके हाथों में नष्ट नहीं हो सकता। वरना, अगर वह मर भी जाता, तो वह तियानकान दल के पूर्वजों के लिए माफी मांगता। गोल्डन रोब पूर्वज ने धीरे से कहा, दाशान, चूंकि तुम आर्यन पर सब कुछ दांव पर लगा रहे हो, तो तुम दानव मंदिर जाओ और सब कुछ दांव पर लगाओ। क्या तुम्हें समझ में आया? गोल्डन रोब पूर्वज ने जोर से चिल्लाया। दाशान ने पूछा, पूर्वज आपका क्या? गोल्डन रोब पूर्वज थोड़ा मुस्कुराया और कहा, मैं 200 साल से ज्यादा जिया हूं, और तियानकान दल के लिए लड़ते हुए मरना हमेशा मेरा सपना रहा है। यह मेरे लिए सबसे अच्छी मंजिल है। चलो। गोल्डन रोब पूर्वज गरजा, अपने हाथ में सुनहरी तलवार लहराई, और नियति के पहिए वाले 10 शिष्य एक कदम में बाहर निकल गए। आओ। गोल्डन रोब पूर्वज ने अपनी सबसे शक्तिशाली शक्ति से बाहर निकला। उसके शरीर पर सुनहरी पोशाक सांस से सीधे टूट गई, जिससे तांबे के तरल जैसा मांसपेशियां दिखाई दी। मांसपेशियां भी निशानों से ढकी हुई थीं। उसकी आंखें खाली थीं जब उसने बुदबुदाया, देवी माँ, मुझे आशीर्वाद दो। स्विश! उसने एक कदम आगे बढ़ाया और सुनहरी तलवार से काट दिया। बज़! एक शिष्य पर नियति ढाल सीधे टूट गई, लेकिन गोल्डन रोब पूर्वज भी मानसिक रूप से चौंक गया था, जैसे वह इसे सहन नहीं कर पा रहा था। बूढ़े आदमी, तुम अभी भी इतने अहंकारी हो, भले ही तुम मरने वाले हो। मैं अंत तक अपनी शक्ति दिखाना जारी रखूंगा। उसे मारो! प्रमुख शिष्य चिल्लाया, और नियति का पहिया फिर से पास आ गया। गोल्डन रोब पूर्वज कसकर घिरा हुआ था। दाशान नहीं रुका। वह गोल्डन रोब पूर्वज के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दे सकता था। वह वापस हॉल में चला गया और पूछा, मेरे साथ कौन जाना चाहता है? दानव मंदिर जाओ। आर्यन के बाहर आने का इंतजार करो। मेरे साथ कौन जुड़ना चाहता है? हॉल में, यहाँ तक कि जिन बुजुर्गों ने अभी अभी गोल्डन रोब बूढ़े आदमी के साथ बाहर कदम रखा था, उन्होंने भी अपने सिर झुका लिए और कोई नहीं बोला। दाशान को अपने दिल में दर्द महसूस हुआ और उसने पूछा, क्या कोई तैयार नहीं है? क्या तुम सब खंडित संप्रदाय को नष्ट होते देखना चाहते हो? दाशान का दिल टूट गया था। अगर गोल्डन रोब पूर्वज को इस स्थिति के बारे में पता होता, तो वह कितना परेशान होता। एक बुजुर्ग ने कहा, दाशान, तुम्हें वर्तमान स्थिति किसी और से ज्यादा अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। गोल्डन रोब पूर्वज मर जाएगा, तियानकान दल नष्ट हो जाएगा, और हम बिल्कुल भी बच नहीं सकते। इसलिए, दाशान, हमारे पास अभी भी एक विकल्प है। हम आत्मसमर्पण करते हैं। हम तुम्हें तियानकान दल का नेता नामित करते हैं। आत्मसमर्पण स्वीकार करो। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, दाशान ने शाप दिया, बकवास। आत्मसमर्पण शब्द तियानकान दल के शब्दकोश में मौजूद नहीं है, तुम कायरों का झुंड हो। ठीक, हम मौत से डरते हैं, लेकिन ये सब किसने पैदा किया? ये तुम हो। अगर तुमने आर्यन को ढील नहीं दी होती, तो क्या आर्यन दानव पर्वत शिखर विनिमय सम्मेलन में भाग ले पाता? क्या वह नीलिन को नाराज कर पाता? क्या वह नियति के देवता को नाराज कर पाता? क्या वह इतनी सारी समस्याएं पैदा कर पाता? ये सब तुम्हारी वजह से है। कई बुजुर्गों ने गुस्से में दाशान को घूर कर देखा। सब कुछ आर्यन की वजह से है। अगर वे विनिमय बैठक में नहीं जाते, तो भले ही तियानकान दल शीर्ष 10 दलों में से एक नहीं होता, वे अभी भी आरामदायक जीवन जी रहे होते और अब जैसे नहीं होते। दाशान मुस्कुराया। उनके चेहरों को देखकर, दाशान कमजोर रूप से मुस्कुराया। प्रमुख बुजुर्ग आगे बढ़ा और कहा, दाशान, अगर तुम आत्मसमर्पण करने के लिए सहमत हो, तो तुम अभी भी हमारे तियानकान दल के नेता रहोगे। दाशान ने पूछा, अगर मैं सहमत नहीं होता तो क्या होगा? जैसे ही शब्द गिरे, हॉल में बुजुर्गों ने एक साथ कदम बढ़ाया और दाशान को घेर लिया। बुजुर्ग ने जारी रखा, हम तुम दोनों के साथ मरना नहीं चाहते। अगर तुम सहमत नहीं होते, तो यह आसान होगा। तो तुम नरक में जाओ। पलक झपकते ही, बुजुर्ग ने अपनी तलवार लहराए और दाशान पर वार किया। इसी क्षण, हॉल में अन्य बुजुर्गों ने भी तुरंत कार्रवाई की और सभी दाशान की ओर भागे। वे मरना नहीं चाहते। मैं किसी के साथ दफन नहीं होना चाहता।
शुरुआत में उन्हें गोल्डन रोब पूर्वज ने धमकाया था, लेकिन अब केवल दाशान है जिसे वे गंभीरता से नहीं लेते। स्विश 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 स्विश। चुपके से हमला और अचानक हमला, सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। इसके अलावा दाशान ने इतने सारे बुजुर्गों के उस पर हमला करने की उम्मीद नहीं की थी। उसने कुछ हमलों को पलक झपकते ही रोक दिया, लेकिन उसके शरीर पर दर्जनों तलवारों के घाव। छाती छेद दी गई थी, पेट छेद दिया गया था। वह खून से लथपथ था और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। दाशान ने खून का एक घूंट थूका और कहा, तुम दाशान, तुम ही हो जो मेरी दयालुता को नहीं समझते। गोल्डन रोब पूर्वज एक बूढ़ा हठी आदमी है। अब उसे मरने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, और तुम कौन हो? अब कोई दाशान को गंभीरता से नहीं लेता। दाशान का मुंह खून से भरा था और उसने कहा, तियानकान दल की इच्छा क्या है? मैं बस इतना जानता हूं कि जीवन किसी भी इच्छा से ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो क्या होगा अगर यह उड़ती हुई देवी है? अगर तुम्हारी हिम्मत है तो उसे उड़ती हुई क्रेन पर फिर से आने के लिए कहो। वह है। इस क्षण एक तीखी क्रेन की आवाज सुनाई दी, यह आ गया। 1603। क्रेन की तीखी चीख सैकड़ों मील दूर से आई। चौंकाने वाला। हॉल के बाहर का चौक अचानक शांत हो गया। गोल्डन रोब बूढ़ा आदमी खून से लथपथ था। उसने चारों ओर देखा और बुदबुदाया, यह आवाज। भावनाएं थोड़ी उत्तेजित थीं। चौक में बहुत चर्चा हुई और लोगों ने पूछा, वह कैसा शोर है? अभी वह क्या चिल्ला रहा था? यह क्या है? हर कोई हॉरिफाइड था और अचानक हुए सदमे ने हर किसी को दिल से कांप दिया। ऐसा लगता है ये क्रेन के बुलाने की आवाज है। क्रेन? कौन सी क्रेन? क्या उड़ती हुई क्रेन अभी भी तियानकान दल में है? हम्फ। गोल्डन रोब, तुम बूढ़े आदमी, क्या तुम मुझ पर चाल चलने की कोशिश कर रहे हो? आज उड़ती हुई क्रेन को छोड़ो, अगर वह उड़ती हुई देवी भी है तो मैं उसे अपनी टांगों के नीचे ले लूंगा। हा, उसे मारो। अज्ञानता निडर बनाती है। छोटी पीढ़ी नहीं जानती कि उड़ती हुई क्रेन कितनी शक्तिशाली है। उनके लिए ये सिर्फ एक युद्ध जानवर है। एक मामूली युद्ध जानवर क्या बदल सकता है? लेकिन कुछ पुराने बुजुर्गों ने एक दूसरे की ओर देखा और सतर्क हो गए। डेविल्स आइलैंड के नंबर 1 युद्ध जानवर का खिताब झूठी अफवाह नहीं है। पियो। एक और कर्कश लेकिन आत्मा विदारक क्रेन की आवाज आई और पूरा दर्शक वर्ग फिर से चौंक गया। गोल्डन रोब पूर्वज ने एक जगह पर देखा और उसकी भावनाएं और भी उत्साहित हो गईं। यह आ गया, ये सचमुच आ गया। सबने आकाश की ओर देखा। कम कल्टीवेशन वाले कई शिष्य डर से कांपने लगे। मुख्य हॉल में दाशान की आंखों में चमक आ गई और उसने गंभीर स्वर में कहा, एल्द यूब, तुम सही हो। उड़ती हुई क्रेन फिर से उतर आई है। हॉल में बुजुर्गों के चेहरे पर नाटकीय रूप से बदलाव आया था। दूसरे नहीं जानते, लेकिन वे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि उड़ती हुई दिव्य क्रेन बहुत शक्तिशाली है। अगर यह वास्तव में उड़ती हुई दिव्य क्रेन है जो उतरी है, तो कैंडल सुरक्षित रहेगा। लेकिन युजियान ने अपनी आंखें सिकुड़ी हत्या के इरादे के साथ और कहा, चाहे वह उड़ती हुई क्रेन हो या नहीं, दाशान, तुम्हें मरना होगा। अगर तुम इसे करते हो तो इसे अच्छी तरह से करो। अब जब उन्होंने इसे किया है तो उन्हें इसे अंत तक करना होगा, अन्यथा परिणाम और भी गंभीर होंगे। पलक झपकते ही युजियान चिल्लाया, उसे मारो। कई बुजुर्गों ने प्रतिक्रिया दी और फिर से हमला किया। दाशान ने गंभीर दर्द सहा और कहा, युजियान, क्या तुमने मुझे पूरी तरह से धोखा दिया है? ठीक, तो हम देखेंगे कि पहले कौन मरता है। जैसे ही शब्द गिरे, दाशान ने पलटवार नहीं किया, बल्कि तेजी से हॉल से बाहर भागा। दरवाजा बंद करो। बूम बूम। दोनों बुजुर्गों ने हॉल का दरवाजा जोर से बंद कर दिया और दाशान को एक ही समय में घेर लिया। पीछे हटने का रास्ता टूट गया था। दाशान का चेहरा कस गया, उसने अपनी लंबी तलवार निकाली और जोर से सांस छोड़ी। 9 स्वर्ग और 10 पृथ्वी की हत्यारा इरादा अंतरिक्ष, दूसरा स्तर, इसे मेरे लिए खोलो। बस, जब किसी शक्ति पैटर्न का सामना होता है तो उसे बाहर निकाल दिया जाएगा। युजियान चिल्लाया, डरो मत। वह सिर्फ एक आधा जीवित दाशान है। वह हत्या के अंतरिक्ष को बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकता। जब तक हम उसे मारते हैं और उसका सिर नियति दल को देते हैं, हम सुरक्षित रहेंगे। जहां तक अभी क्रेन की आवाज का सवाल है, उड़ती हुई क्रेन लगभग 1000 साल से गायब हो गई है। यह असंभव है कि वह अभी भी जीवित हो। चिंता मत करो, मारने का इरादा तय हो गया है। ये सुनकर कई बुजुर्गों ने अपनी पूरी शक्ति दाशान से निपटने में लगा दी। मौत से लड़ो।
हॉल के बाहर दो तीखी क्रेन की आवाजों ने हर किसी को थोड़ा चौंका दिया, लेकिन नियति के पहिए को ले जाने वाले बुजुर्गों को बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वह चिल्लाया, कैसी बकवास उड़ती हुई क्रेन, अगर वह आती है तो मैं उसे मार डालूंगा। पहले इस बूढ़े को मारो। मारो। अपने शरीर पर नियति का पहिया लिए एक शक्तिशाली आदमी गोल्डन रोप पूर्वज की ओर भागा। गोल्डन रोप पूर्वज खून से लथपथ था। उसके हाथ में सुनहरी तलवार कांपी और गरजी, आओ खूनी युद्ध। उसने दो क्रेन कॉल सुने, लेकिन कोई उड़ती हुई क्रेन नहीं देखी गई। क्या यह मेरा अपना मति भ्रम है, या क्या ये था कि जो जीव आवाज कर रहा था वह एक दिव्य उड़ती हुई क्रेन नहीं थी, बल्कि एक साधारण उड़ती हुई क्रेन थी? वह नहीं जानता। वह केवल इतना जानता था कि अगर वह मर भी जाता, तो वह तियानकान दल के लिए लड़ते हुए मरता। जब उसने हॉल का दरवाजा अचानक बंद होते देखा और हॉल से लड़ने की आवाज आई, तो उसका दिल थोड़ा बैठ गया। उसे पता था कि दाशान शायद खत्म हो गया होगा। तियानकान दल शायद खत्म हो गया होगा। तियानकान दल की लौ बुझने वाली है। उसे अपने दिल में दर्द महसूस हुआ, और उसके शरीर पर आभा मजबूत हो गई। आकाश में गर्जना, आओ, आह, एक कदम में बाहर भागा। बिना किसी बचाव के, वह उस आदमी की ओर भागा जिसने उड़ती हुई देवी का अपमान किया था। अत्यंत क्रूर, लेकिन नियति दल से बहुत सारे लोग हैं। भले ही उनके पास नियति ढाल की सुरक्षा हो, वे गोल्डन रोप पूर्वज के साथ मौत तक नहीं लड़ेंगे। वे सभी अत्यंत कपटपूर्ण चुपके से हमले करेंगे। घूमने वाला युद्ध, घर्षण युद्ध, चुपके से हमले, सभी नीच और कपटपूर्ण रणनीति का उपयोग किया गया। आधे मिनट से भी कम। गोल्डन रोप बूढ़े आदमी के शरीर पर कई और खूनी छेद थे, और खून खंभों की तरह बाहर निकला। और नियति दल के वे शक्तिशाली आदमी भी गिर गए, सभी गोल्डन रोप पूर्वज द्वारा मारे गए। हा, वह बूढ़ा आदमी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। बूढ़े आदमी, इतने अहंकारी बने रहो। क्या तेल खत्म हो रहा है? हा, भाइयों, आओ। जो कोई भी गोल्डन रोप का सिर उतारेगा, उसे नियति के देवता का आशीर्वाद मिलेगा और एक लंबा जीवन मिलेगा। जैसे ही शब्द गिरे, बड़ी संख्या में शक्तिशाली लोग उमड़ पड़े। मुख्य हॉल में दाशान ने 9 स्वर्ग और 10 पृथ्वी की हत्यारा इरादा अंतरिक्ष पर भरोसा किया, लेकिन उसका पूरा शरीर घावों से ढका हुआ था, और वह ऐसा लग रहा था जैसे वह खून के तालाब से बाहर निकला हो। यह ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। क्या तुमने देखा? उड़ती हुई क्रेन नहीं दिखाई दी। दाशान, ये सब तुम्हारी कल्पना है। हा, उसे मारो। एक खूनी युद्ध, और एक मौत का युद्ध भी। चाहे वह हॉल के बाहर गोल्डन रोप बूढ़ा आदमी हो या हॉल के अंदर दाशान। उन्होंने सभी तियानकान दल के लिए लड़ाई लड़ी, और तियानकान दल की इच्छा के लिए लड़ो। वे उड़ती हुई देवी द्वारा छोड़ी गई भविष्यवाणी के लिए भी लड़ रहे हैं। कोई उन्हें अल्काट्राज से दूर ले जाएगा, कोई पूरे अल्काट्राज को आज्ञा देगा। इसलिए उन्हें तियानकान दल को आगे बढ़ाना होगा। हालांकि वे अब एक हताश स्थिति में हैं, उन्होंने हार नहीं मानी है, क्योंकि यह उनका विश्वास बन गया है। उसे मारो, मारो। खून फैल गया और दृश्य भयानक था। पूरा तियानकान दल केवल इन दोनों के लिए लड़ रहा है। जैसे पूरी दुनिया ने उन दोनों को छोड़ दिया हो। उजाड़, वीरांगी। बार बार हमला करो और बार बार पीछे धकेला जाओ। बार बार गर्जना करो, बार बार अपनी जान जोखिम में डालो। तियानकान दल के लिए, भविष्यवाणी के लिए और इच्छा को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से भी। गोल्डन रोप पूर्वज की सुनहरी तलवार गिरा दी गई और उसकी छाती छेद दी गई, लेकिन वह अभी भी लड़ रहा था, अपनी पूरी ताकत से लड़ रहा था। दाशान के 9 स्वर्ग और 10 पृथ्वी की हत्यारा अंतरिक्ष टूट गया था। उसके शरीर में दर्जनों तलवारें चुभोने के बावजूद, वह अभी भी लड़ता रहा। विश्वास के लिए, वे निडर हैं। केवल ठीक उसी समय जब सबने उन पर ध्यान केंद्रित किया था, आकाश में एक विशाल क्रेन दिखाई दी, हवा में तैरती हुई। उसकी पीठ पर एक व्यक्ति खड़ा था। आर्यन। 1604। 3 साल का एकांत। इन 3 सालों में क्या हुआ? आर्यन को ज्यादा जानकारी नहीं थी। आर्यन को एक बूढ़े आदमी को घेर कर हमला करते हुए लोगों के एक बड़े समूह को देखकर थोड़ी नाराजगी हुई। और भले ही उसे तियानकान दल नापसंद था और उसे गोल्डन रोप पूर्वज 10 शिष्यों के गुरु से नफरत थी, एक बात वह कभी नहीं भूला। ये तियानकान दल था, वह दल जिसकी स्थापना उसकी माँ ने की थी। इसलिए उस पल में, बस एक गूंजने वाली आवाज के साथ आर्यन आकाश से नीचे गिरा। बूम! एक जोरदार धमाका हुआ और वह सीधे भीड़ में फट गया। विशाल प्रभाव बल ने नियति दल के कई शिष्यों को सीधे उड़ा दिया। हम्फ! कोई मरने आया है। ये बच्चा कौन है? चाहे वह कोई भी हो, अगर वह तियानकान दल के लिए खड़ा होने की हिम्मत करता है, तो मैं उसे पहले मार डालूंगा। गोल्डन रोप पूर्वज ने आर्यन को देखा।
उसने भी आर्यन को पहले कभी नहीं देखा था। उसने कहा, छोटे भाई, तुम्हारे लिए यहाँ कुछ भी करने को नहीं है। अपनी जान जोखिम में डालने की जरूरत नहीं है। जल्दी से चले जाओ। आर्यन ने चारों ओर देखा और कहा, तियानकान दल के मामले मेरे मामले हैं। मैं कहता हूँ, चाचा, ये लोग कौन हैं? तियानकान दल के शिष्य और बुजुर्ग कहाँ हैं? तुम अकेले क्यों लड़ रहे हो? आर्यन पजल्ड था। चाहे कुछ भी हो, तियानकान दल 3 साल पहले शीर्ष 10 दलों में से एक था। जैसा कि कहावत है, एक पतला ऊंट घोड़े से बड़ा होता है। चाहे कुछ भी हो, वे एक बूढ़े आदमी को लड़ने के लिए बाहर नहीं आने देंगे, है ना? गोल्डन रोब पूर्वज ने कड़वाहट से मुस्कुराया और कहा, तियानकान दल अब मौजूद नहीं है। क्या मतलब? आर्यन की आंखें सिकुड़ गईं। दूर एक मध्य वृद्ध व्यक्ति ने उपहास किया और कहा, इसका मतलब है कि तियानकान दल आज नष्ट हो जाएगा। आर्यन ने अपनी आंखें उठाईं और उस व्यक्ति को घूरकर देखा जो पास में ही बोल रहा था। मध्य वृद्ध व्यक्ति ने गर्व से उपहास किया, हाँ, यह मैं हूं। जैसे ही शब्द गिरे, स्विश, आर्यन के कदम बिजली की तरह तेज थे। वह पलक झपकते ही बाहर भागा और आदमी के सामने उतरा। उसने अपने दाहिने हाथ से हरकत की, उसने सीधे आदमी की गर्दन पकड़ी और उसे हवा में उठा लिया। तुम इसके लायक हो। स्नैप। उसने 2 उंगलियों से बल लगाया और प्रतिक्रिया करने से पहले ही उसका गला काट दिया। उसका शरीर हिलने लगा और वह कीचड़ के ढेर की तरह जमीन पर गिर गया, एक मरे हुए कुत्ते में बदल गया। आर्यन के दिमाग में एक प्रॉम्प्ट ध्वनि बजी। बाइट। खिलाड़ी आर्यन को नियति दल के बुजुर्ग को मारने और 19,000 अनुभव अंक, 1,900 दिव्य शक्ति अंक और एक असामान्य ऊर्जा बिंदु प्राप्त करने के लिए बधाई। इस अचानक में भी आर्यन की भौहें सिकुड़ गईं और उसने अपने आसपास के लोगों को देखा और कठोरता से कहा, नियति दल। आर्यन के अचानक प्रकोप ने हर किसी को चौंका दिया। आपको पता होना चाहिए कि अभी अभी जो बुजुर्ग था वह पर्पल स्टार कल्टीवेशन के केवल तीसरे स्तर पर था, जो बहुत मजबूत नहीं था, लेकिन वह तुरंत मारने में सक्षम था। आर्यन द्वारा प्रदर्शित शक्ति बहुत शक्तिशाली थी। गोल्डन रोब पूर्वज भी थोड़ा चौंक गया। कितनी तेज गति, कितनी अद्भुत विस्फोटक शक्ति। इतनी कम उम्र में इतना उच्च स्तर का कल्टीवेशन होना वास्तव में अद्भुत है। गोल्डन रोब पूर्वज ने कहा, हाँ, वे नियति दल हैं। नियति दल, नियति दल, नियति के देवता। आर्यन बुदबुदाया। एक मध्य वृद्ध बुजुर्ग ने ठंडी सांस ली और कहा, लड़के, क्या तुम डर गए? नियति दल की स्थापना नियति के भगवान ने उन सभी को खत्म करने के लिए की थी जो उसका विरोध करते हैं। आज ये तियानकान दल है और कल दानव मंदिर में वह छोटा बदमाश आर्यन है। अगर तुम नियति के भगवान के खिलाफ जाने की हिम्मत करते हो, तो पूरा दानव द्वीप तुम्हें नहीं छोड़ेगा। बहुत गर्व। दानव द्वीप पर अब कौन नियति दल के खिलाफ जाने की हिम्मत करता है? कौन भगवान को चुनौती देने की हिम्मत करता है? हा 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 हा। आर्यन हंसा। अंततः वह लगभग पागलों की तरह हंसा। नियति के देवता, नियति दल, दानव द्वीप, मैंने कभी नहीं सोचा था कि 3 साल बाद तुम लोग जो मौत से डरते हो, नियति के देवता के दौड़ने वाले कुत्ते बन गए हो। मुख्य मंदिर द्वारा त्यागा गया, अब जाओ और उनकी चाटुकारिता करो। हा हा हा, ये कहना कि तुम सस्ते हो, तुम्हारी प्रशंसा करना है। तुम सस्ते नहीं हो, तुम्हारी हड्डियों में दास्ता जन्मजात है। भले ही तुम इस दानव द्वीप पर नहीं हो, तुम अभी भी ऐसे कूड़ेदान हो जो कभी अपना सिर ऊपर नहीं उठा सकते। आर्यन ने ठंडी आवाज में कहा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि 3 साल पहले विनिमय बैठक छोड़ने वाले लोगों ने जो कहा था वह वास्तव में सच हो जाएगा। 9 प्रमुख दलों ने पूरे दानव द्वीप पर सेनाओं को एकजुट किया ताकि नियति दल का गठन किया जा सके और आर्यन से संबंधित सभी लोगों का शिकार किया जा सके। ये तियानकान दल की वर्तमान स्थिति है। बेशर्म पागल, क्या तुम्हारे जैसा कोई नियति के देवता को बदनाम कर सकता है? तुम खुद को कौन समझते हो? तुम्हारे पास क्या योग्यता है कि तुम हमारे जीवन और हमारे कार्यों का न्याय करो? कई मध्य वृद्ध पुरुषों ने भारी आवाज में कहा। आर्यन ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराया और कहा, क्या तुम आर्यन को मारना नहीं चाहते? क्या तुम्हारा नियति का भगवान आर्यन को मारना नहीं चाहता? उसे आर्यन ने एक बार लगभग मार दिया था। अब मैं यही हूं। आज से नियति दल का हर कोई मरना चाहिए। जैसे ही आर्यन बोला, उसके शरीर पर आभा लहरों में फूट पड़ी, एक के बाद एक, अत्यंत हिंसक। हर किसी का चेहरा गंभीर हो गया। क्या तुम आर्यन हो? क्या वह आर्यन है? क्या वह दानव मंदिर में नहीं है? 3 साल का एकांत। क्या तुम अब बाहर आ रहे हो? सब लोग देखो, आकाश में एक दिव्य क्रेन है। यह उड़ती हुई क्रेन है। क्या यह उसका वाहन है? एक पल के लिए चौक में नियति दल के सभी शिष्य घबरा गए। जो 3 साल बीत गए थे, आर्यन के बारे में कई किंवदंतियां थीं।
कुछ ने कहा कि वह दानव मंदिर में मर गया, जबकि अन्य ने कहा कि वह नरक का पुत्र था और नरक के रीपर को बुला सकता था। कुछ ने ये भी कहा कि वह दिग्गजों का राजा है और दिग्गजों को बुला सकता है। संक्षेप में, कई किंवदंतियां हैं। क्या तुम आर्यन हो? हा हा हा, कुछ खोजने के लिए हर जगह खोज की, मैंने आखिरकार बिना किसी प्रयास के इसे ढूंढ लिया। बुजुर्ग ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, नियति के भगवान ने कहा कि जो कोई भी तुम्हारा सिर लेगा, वह दानव द्वीप छोड़ने के योग्य होगा। लाखों सालों में केवल उड़ती हुई देवी ने बंधनों को तोड़ा है। मैं दूसरा बनूंगा। जब समय आएगा तो मैं उड़ती हुई देवी को ढूंढूंगा। अगर वह अभी भी जीवित है तो मैं निश्चित रूप से इस बूढ़ी औरत को अपनी टांगों के नीचे ले लूंगा, क्योंकि मैं दानव द्वीप की कैद तोड़ने वाली महिला को सवारी करने वाला पहला आदमी बनना चाहता हूँ। हा 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 हा। ठीक इसी क्षण आर्यन गायब हो गया। इस क्षण गोल्डन रोब पूर्वज की आकृति भी गायब हो गई। दोनों एक ही समय में आदमी की ओर भागे, लेकिन आर्यन की गति और भी तेज थी। एक कदम आदमी के सामने उतरा। आदमी का चेहरा गंभीर हो गया और उसके शरीर पर नियति की ढाल अचानक सक्रिय हो गई। नियति का शक्तिशाली पहिया तेजी से फैल गया, आर्यन को दूर करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जहां भी आर्यन गया, वहां कोई बाधा नहीं थी। उसके सामने नियति का कोई पहिया नहीं था। जिस क्षण वह गिरा, नियति का पहिया एक शक्तिशाली बल द्वारा तोड़ दिया गया। आर्यन ने अपनी दाहिनी मुट्ठी कसी, बैंग। उसने सीधे बुजुर्ग के पेट में छेद कर दिया और अचानक हरकत के साथ उसने अपने सभी आंतरिक अंगों को बाहर निकाल लिया और फिर उन्हें आदमी के सामने पकड़ा, कपटपूर्वक कहते हुए, क्या तुम डर गए? आदमी के पूरा होने का इंतजार किए बिना आर्यन ने अपना बायां हाथ हिलाया, अपनी 5 उंगलियों से बल लगाया और आदमी के पीछे उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा। अपनी मां का अपमान कर रहा है। मर जाओ। इस क्षण नियति दल के एक बूढ़े आदमी ने चिल्लाया, उसे मारो। 1605। वह अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अपनी मां का अपमान करना। यहाँ वास्तव में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पूर्वज यहाँ हो, नहीं तो वे सब मारे जाते। लेकिन आर्यन के इस बार के क्रोधित नरसंहार के बाद नियति दल के सभी शिष्यों ने उसे घेर लिया। हजारों शिष्य पागलों की तरह दौड़ पड़े, आकाश और पृथ्वी को ढांकते हुए। उनकी आंखें दहक रही थीं, क्योंकि जब तक वे आर्यन को मार सकते हैं, उन्हें डेविल्स आइलैंड छोड़ने की संभावना होगी। प्राचीन देवताओं के युद्ध क्षेत्र में हर योद्धा का सपना प्राचीन देवताओं के युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करना होता है, क्योंकि केवल वहीं एक योद्धा का सच्चा मूल्य परिलक्षित हो सकता है और केवल वहीं आपको वह सब कुछ प्राप्त करने का अवसर मिलेगा जो आप चाहते हैं। और डेविल्स आइलैंड भगवान द्वारा त्यागा गया स्थान है। यहाँ सफलता की कोई आशा नहीं है और हर कोई छोड़ना चाहता है। उनकी ताकत अटूट है और वे केवल नियति के देवता की शक्ति पर भरोसा कर सकते हैं। गोल्डन रोब पूर्वज ने आर्यन को देखा। वह आर्यन से अपने दिल में नफरत करता था, क्योंकि यह सब आर्यन के कारण हुआ था, अन्यथा तियानकान दल कभी इस बिंदु तक नहीं पहुंचता। लेकिन उड़ती हुई देवी का अपमान करने के कारण क्रोध में मारे गए व्यक्ति को देखकर उसका दिल अचानक शांत हो गया। अचानक गोल्डन रोब पूर्वज ने धीरे से कहा, आर्यन, यहाँ बहुत सारे लोग हैं। हम उनसे मुकाबला नहीं कर सकते। जल्दी से चले जाओ। इसके अतिरिक्त दाशान हॉल में फंसा हुआ है। यदि संभव हो तो क्या तुम जाकर उसे बचा सकते हो? गोल्डन रोब बूढ़ा आदमी अभी भी उम्मीद कर रहा था कि आर्यन बच सकता है। मन ही मन वह उम्मीद कर रहा था, दाशान, मुझे उम्मीद है कि तुम सही हो और वह तियानकान दल को उठा सकता है। उसे आर्यन की लौ को बचाना होगा। एक चिंगारी पूरे मैदान में आग लगा सकती है। जब तक तियानकान दल में लोग जीवित हैं, तब तक तियानकान दल नष्ट नहीं होगा। हालांकि जाना चाहते हो? हम्फ, आज वह पंखों के साथ भी नहीं बच पाएगा। गोल्डन रोब, अब तुम्हारी जान महत्वपूर्ण नहीं है। आर्यन की जान ज्यादा कीमती है। उसे अपनी पूरी ताकत से घेरकर मार डालो। सभी दिशाओं से वे आर्यन की ओर एक ज्वार की तरह दौड़ पड़े। आर्यन पलक झपकते ही हजारों लोगों से घिरा होगा। भले ही वह पर्पल स्टार दायरे में पहुंच गया था, वह नियति दल के ऐसे अभिजात वर्ग के शिष्य का मुकाबला नहीं कर सकता था। लेकिन आर्यन मुस्कुराया। वह उत्साह से हंसा और कहा, भागना? मैंने कभी भागने के बारे में नहीं सोचा और तुम्हें ही भागना चाहिए। एक विचार मन में आया। घातक विद्वान, जाओ दाशान को बचाओ। शून्य में सफेद रोशनी चमकी। हॉल का मुख्य द्वार अचानक तोड़ दिया गया। इसी क्षण आर्यन ने एक भयानक मुस्कान दिखाई और कहा, हेल रीपर, उन सबको मार डालो। पलक झपकते ही बज 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 आकाश में 12 हेल हार्वेस्टर नीचे गिरे, 12 प्रकाश धाराओं की तरह और 12 सीधी रेखाओं में फट पड़े।
जहां जहां 12 सीधी रेखाएं गुजरी, अनगिनत शिष्य हवा में उड़ गए और खून पूरे आकाश में फैल गया। चीखें बहरा कर देने वाली थीं। आर्यन ने तिरस्कारपूर्वक हंसा और कहा, मैं भाग रहा हूं। रुक जाओ, मेरे शब्दकोश में भागना शब्द नहीं है। नियति दल, मैं तुम्हें हेल दल में बदलने जा रहा हूं। जैसे ही आर्यन ने अपनी बात पूरी की, उसने अपनी मुट्ठियां हिलाईं और भीड़ में दौड़ पड़ा। उसने अपने दिल में उग्रता से कहा, मैंने अभी तक तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया है, लेकिन तुम मेरे साथ कुछ करना चाहते हो। नियति के देवता, जब तक मैं जीवित हूं, मैं कभी तुमसे सुलह नहीं करूंगा। मारो। एक हाथ में जादुई तलवार और दूसरे में अग्नि ड्रैगन स्लेइंग तलवार के साथ, वह पागलों की तरह मार रहा था। इस समय आर्यन के दिमाग में सिस्टम प्रॉम्प्ट ध्वनि भी पागलों की तरह बज रही थी। बाइट, बाइट, डिंग डिंग डिंग, अनुभव अंक आसमान छू गए। इस भावना को एक शब्द में सारांशित किया जा सकता है, भयानक। और 3 साल तक दानव मंदिर में वह 4 महान भिक्षुओं के साथ लड़ रहा था। ऐसा लगता है कि उसका स्तर नहीं बढ़ा है, लेकिन अदृश्य रूप से उसकी ताकत, गति और प्रतिक्रिया ऊर्जा में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। अत्यंत समृद्ध युद्ध अनुभव। वह सैकड़ों लोगों की भीड़ में बिना किसी नुकसान के गहरा चला गया। और यह अभी भी पागलों की तरह कुचल रहा है। 3 साल में आर्यन बहुत बड़ा हो गया है। बूम, बूम, बूम। नियति के देवता, क्या तुम बस इतना ही कल्टीवेट कर सकते हो? वे अच्छे नहीं हैं, बहुत कमजोर हैं। आर्यन ने आकाश में शाप दिया, अपने दिल में सोचते हुए, धिक्कार है, अगर मुझे थोड़ी और होंगमैंग शक्ति मिल जाती, तो मैं 1 मिनट में नियति के देवता को कुचल देता। शुरुआत में उसने होंगमैंग की शक्ति का भी उपयोग किया था नियति के देवता को कुचलने के लिए। बाइट, खिलाड़ी आर्यन को पर्पल स्टार के 8वें स्तर तक अपग्रेड करने के लिए बधाई। मैं सिस्टम पुरस्कार प्राप्त करने से केवल 2 स्तर दूर हूं। 12 हत्यारों, जल्दी करो। आर्यन चिल्लाया, उनमें से किसी को भी मत छोड़ो। हजारों लोगों की नियति दल की सेना पलक झपकते ही ढह गई और 12 हेल रीपर द्वारा मार दी गई। जैसा कि आर्यन ने उम्मीद की थी, ये हेल रीपर जन्मजात हत्यारे हैं। उनकी कोई भावनाएं नहीं हैं। कोई भावनाएं बिल्कुल नहीं। आर्यन के आदेश ही सब कुछ हैं, और मुख्य बात यह है कि आर्यन भी उन्हें अपने दायरे में सुधार करने में मदद कर सकता है। सुमेरु रिंग में 3 साल के बाद उनकी ताकत बहुत बढ़ गई है। विशालकाय की शक्ति का सही सम्मिलन भी पूरी तरह से अवशोषित हो गया था। टिकाओ, टिकाओ, टिकाओ। ये ज्वार की तरह आता है और एक विशाल लहर की तरह पीछे हटता है। बाइट, खिलाड़ी आर्यन को अपग्रेड करने के लिए बधाई। उसका वर्तमान स्तर पर्पल स्टार 8 है। एक और अपग्रेड। आर्यन उत्साह से कहा, मैं ब्लैक स्टार दायरे तक पहुंचने से केवल एक स्तर दूर हूं, और मैं एक और सिस्टम पुरस्कार ट्रिगर कर सकता हूं। अरे, मारना जारी रखो। आर्यन हंसा, नियति दल। अद्भुत, मुझे फिर से दिखाओ। चौक में बिखरी लाशों को देखकर आर्यन ने उपहास किया। 12 हेल रीपर अभी भी पागलों की तरह उनका पीछा कर रहे हैं। आर्यन का आदेश है कि उन सबको मार दिया जाए, और जब तक वे सब मारे नहीं जाते, तब तक वे कभी नहीं रुकेंगे। इस समय हॉल में 1 दर्जन से ज्यादा बुजुर्ग बाहर आए और एक साथ जमीन पर घुटने टेक दिए। आर्यन, मेरी जान बख्श दो। आर्यन, मेरी जान बख्श दो। कृपया, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। आर्यन, कृपया हमें जाने दो। आर्यन ने उन्हें देखा, फिर दाशान को देखा, जो घातक विद्वान की पीठ पर मर रहा था, और उसका दिल बैठ गया। दल के मास्टर दाशान खून से लथपथ था और उसकी जान अटकी हुई थी। मुझे डर था। दाशान ने आर्यन को देखा और हल्के से मुस्कुराया, आर्यन, तुम आखिरकार एकांत से बाहर आ गए। तुरंत उसने गोल्डन रोब पूर्वज को देखा जो लगभग मर रहा था, और कहा, पूर्वज, क्या मैंने सही दांव लगाया? हा हा हा, खांसी, 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 खून का एक बड़ा घूंट निकला। गोल्डन रोब पूर्वज ने थोड़ा मुस्कुराया और कहा, आर्यन, तुम्हें तियानकान दल का झंडा उठाना होगा, क्योंकि शायद तुम तियानकान दल को आगे बढ़ा सकते हो और दानव द्वीप से बाहर निकल सकते हो। हमारे शब्द खांसी खांसी। गोल्डन रोब में बूढ़ा आदमी भी तेजी से खांसने लगा, काला खून निकला और उसका चेहरा कागज जैसा पीला पड़ गया था। मैं लगभग मर रहा हूं। आर्यन को अपने दिल में दर्द महसूस हुआ और कहा, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। एक विचार मन में आया। बूम, एक जोरदार धमाके के साथ दानव मंदिर को बुलाया गया। आर्यन ने दोनों को पकड़ा और मंदिर में दौड़ पड़ा। तियानशु, क्या तुम उसे बचा सकते हो? तियानशु की अभिव्यक्ति बिल्कुल नहीं बदली। उसने बस सिर हिलाया और कहा, हाँ। ठीक, लोगों को अभी बचाओ, मैं किसी को मारने जा रहा हूँ। आर्यन हिला और दानव मंदिर से बाहर निकल गया।
1606 दानव मंदिर से बाहर आते ही जमीन पर घुटने टेके हुए बुजुर्ग कांप रहे थे। आर्यन और अन्य क्रोध में फट पड़े और फायर ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड के एक झटके से तलवार की ऊर्जा चारों ओर फैल गई। बूम बूम बूम, एक ही तलवार से रोशनी का दो। डिंग डिंग डिंग, तुम सब कूड़ेदान हो, तुम्हें दुनिया में रखना हवा का अपव्यय है। आर्यन ने उपहास किया, फिर उसने अपना दाहिना पैर हिलाया, हवा में उड़ गया और उड़ती हुई क्रेन की पीठ पर उतर गया। मुझे नहीं पता कि सीनियर सिस्टर और अन्य कहाँ हैं। मीरा और अन्य कहाँ हैं। आर्यन का दिल थोड़ा कस गया। अमेजन और उसके दोस्त एक बार तियानकान दल लौट आए, लेकिन उन्होंने दल के द्वार पर कदम भी नहीं रखा था कि उन्हें एक आदेश मिला कि उन्हें दल से निकाल दिया गया है। अब मुझे नहीं पता कि यह कहाँ है। मीरा और अन्य के लिए उन्हें दाशान द्वारा चुपके से पहाड़ के द्वार से नीचे भेजा गया था, और अब कोई नहीं जानता कि वे कहाँ हैं। कोई बात नहीं, अब पूरा दानव द्वीप मेरा दुश्मन है और मेरे दोस्त भी उनके दुश्मन हैं। वे अब मुश्किल स्थिति में होंगे। सबसे जरूरी काम परेशानी के स्रोत को काटना है। आर्यन की आंखें भयंकर थीं और उसने कहा, नियति दल में जाओ। उड़ती हुई क्रेन नहीं हिली, क्योंकि वह नहीं जानता कि नियति दल कहाँ है। आर्यन एक पल के लिए हिचकिचाया और कहा, नीलिन सबसे पहले नियति के भगवान के संपर्क में आया था, इसलिए जुवानयांग दल नियति दल का मुख्यालय हो सकता है। ठीक, जुवानयांग दल जाओ। उड़ती हुई क्रेन ने अपने पंख फैलाए और आकाश में उड़ गई। गति अविश्वसनीय रूप से तेज है, एक दिन में दसियों लाख किलोमीटर तक पहुंच जाती है। अगर कोई आपातकाल नहीं होता, तो आर्यन वास्तव में दानव द्वीप के किनारे जाकर देखना चाहता था कि क्या दानव द्वीप को घेरने वाली कोई बाधा है। क्या कहा तुमने? पूरी तरह से मिटा दिया गया। कोई जीवित नहीं बचा। नियति दल, नियति के मंदिर में एक बूढ़ा आदमी घूर रहा था और उसके शरीर पर 5 तत्वों से एक मजबूत आभा निकल रही थी। हॉल में बुजुर्ग ने धीरे से कहा, हाँ, आर्यन दुनिया में प्रवेश कर गया और सभी 12 हेल हार्वेस्टर भेजे गए। हमारे 2000 अभिजात वर्ग सभी मर गए। एक भी नहीं बचा। तुम अभी अभी किसके बारे में बात कर रहे थे? बुजुर्ग की आंखों में चमक की एक झलक चमकी। बुजुर्ग ने कहा, आर्यन। आर्यन, 3 साल पहले नीलिन को मारने वाला आर्यन। वह दानव मंदिर से बाहर आया। क्या उन्होंने नहीं कहा था कि वह दानव मंदिर में मर गया? महान बुजुर्ग की आंखें उत्साह से भरी हुई थीं। हॉल में एक और बुजुर्ग ने जवाब दिया, वे सिर्फ अफवाहें हैं, लेकिन हमें उम्मीद नहीं थी कि आर्यन दानव मंदिर में पूरे 3 साल तक रहेगा, उड़ती हुई देवी के रहने के समय से भी ज्यादा। उसने इन 3 सालों में किस तरह की विरासत शक्ति की खेती की? दानव मंदिर में 100,000 विरासतें हैं और उनमें से कोई भी अत्यंत शक्तिशाली है। उसने 3 सालों में कितनी महारत हासिल की है? आर्यन दुनिया में प्रवेश करता है और इस बार वह हमारे लिए आ रहा है। हॉल में बहुत चर्चा हुई, लेकिन एक बात यह है कि वे आर्यन से बिल्कुल नहीं डरते। जो लोग नियति हॉल में प्रवेश कर सकते हैं वे सभी 9 प्रमुख दलों के सर्वोच्च बुजुर्ग के स्तर पर हैं, और उनके द्वारा नियंत्रित नियति के पहिए की शक्ति साधारण बुजुर्गों द्वारा नियंत्रित लोगों जितनी कमजोर नहीं है। नियति दल की स्थापना नियति की शक्तिशाली शक्ति पर आधारित है, न कि केवल नियति के भगवान के प्रति श्रद्धा से। नियति दल का नेता नियति का भगवान है, लेकिन ये कभी प्रकट नहीं हुआ। सब कुछ नियति हॉल के बुजुर्गों द्वारा नियंत्रित होता है। महान बुजुर्ग जियू तियानमो ठंडी मुस्कान के साथ हंसा, मुझे परवाह नहीं है कि दुनिया में कौन प्रवेश करता है। दानव मंदिर पहले दानव द्वीप का मंदिर था, लेकिन अब यह अलग है। 3 साल में, क्या कोई ऐसा है जो अभी भी दानव मंदिर का सम्मान करता है? क्या कोई ऐसा है जो अभी भी दानव पर्वत पर जाता है? नहीं, नियति का मंदिर असली पवित्र मंदिर है। दानव मंदिर क्या है? इसके अलावा, जियू तियानमो ने उपहास किया और कहा, आर्यन की प्रशिक्षण विधि विशेष है। वह दानव मंदिर में किसी भी विरासत शक्ति पर महारत हासिल नहीं कर सकता। सब लोग चौंक गए। सभी बुजुर्ग एक साथ खड़े थे। जियू तियानमो ने हल्के से मुस्कुराया और कहा, वह मारने से टूटता है। लोगों और राक्षसों को मारना उसे एक शक्तिशाली दायरे प्रदान कर सकता है, लेकिन वह एक सामान्य योद्धा की तरह दायरे के सच्चे अर्थ और रहस्य को नहीं समझ सकता, इसलिए भले ही 1 लाख विरासतें उसके सामने रखी हों, वह उस पर महारत हासिल नहीं कर सकता। वह 3 साल पहले जैसा था और अब भी वैसा ही है। जब तक हम आर्यन का सिर ले सकते हैं, हम नियति के भगवान के सामने योग्यता मांग सकते हैं और उसे हमें दानव द्वीप से दूर ले जाने और प्राचीन देवताओं के असली युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने दे सकते हैं। बात करते समय, जियू तियानमो अत्यंत उत्साहित था। मंदिर में सभी बुजुर्गों के चेहरे उत्साह से भरे हुए थे। आर्यन का सिर उन्हें सब कुछ दिला सकता है। अल्काट्राज से बाहर निकलो, जियू तियानमो ने तुरंत कहा।
वापस जाओ और तुरंत तैयारी करो, हमें आर्यन को जल्दी से पकड़ना होगा। हा, ज्यादा समय नहीं लगेगा जब हम दानव द्वीप छोड़ देंगे। हा, सब लोग हंस पड़े। इस क्षण एक बुजुर्ग जल्दी से हॉल में भागा और कहा, महान बुजुर्ग को रिपोर्ट कर रहा हूँ, आर्यन दिखाई दिया है। पूरा हॉल अचानक शांत हो गया। जियू तियानमो ने एक कदम आगे बढ़ाया और उत्साह से पूछा, वह कहाँ है? बुजुर्ग ने कहा, जुवानयांग दल के रास्ते में। जियू तियानमो की आंखें ठंडी हो गईं और उसने उपहास किया, मैं तुम्हें खोजने नहीं गया, लेकिन तुम हमें खोजने आए। यह अच्छा है, इससे मेरी कुछ मेहनत बच गई। मेरा आदेश पारित करो और तुरंत 10,000 अभिजात वर्ग के सैनिकों को जुवानयांग दल ले जाओ। इसके अतिरिक्त पूर्वज जुवानयांग, तुम आगे जाओ और अपने जुवानयांग दल के वानयांग गठन को सक्रिय करो ताकि उसे पहले फंसाया जा सके। मैं गुप्त हॉल में प्रवेश करूंगा और नियति के भगवान के निर्देशों का इंतजार करूंगा। जब उन्होंने गुप्त महल शब्द सुना तो हर किसी की आत्माएं कांप उठीं। हाँ साहब, नियति के मंदिर के नीचे एक गुप्त हॉल। अंदर चढ़ावे हैं। 1 दर्जन से ज्यादा खूबसूरत महिलाएं, वे सभी तारांकन हैं। जियू तियानमो गुप्त हॉल में चला गया, तुरंत जमीन पर घुटने टेक दिए, मूर्ति को हिलाया और कहा, श्रीमान, आर्यन दिखाई दिया है। लेकिन आर्यन दुनिया में प्रवेश करता है, उसके साथ 12 हेल रीपर हैं। जियू तियानमो के अपनी बात पूरी करने से पहले मूर्ति की आंखों में एक तीखी रोशनी चमकी, जैसे जीवित हो, और उसने अपना मुंह खोला और कहा, हेल रीपर। इस छोटे बदमाश को हेल दायरे का समर्थन है, यह उम्मीद नहीं थी। हाँ, यह उसके धिक्कार है, पिता का काम होना चाहिए। लेकिन ये प्राचीन देवताओं का युद्ध क्षेत्र है, नरक नहीं। हेल रीपर की शक्ति बिल्कुल भी नहीं लगाई जा सकती। तुरंत नियति के भगवान ने 12 खूबसूरत महिलाओं को देखा और मूर्ति पर एक मुस्कान की झलक दिखाई दी। उसने धीरे से कहा, बाहर इंतजार करो, मैं तुम्हारे लिए 12 दिव्य सेनापति बनाऊंगा। वे तुम्हारी आज्ञा मानेंगे। जियू तियानमो ने तुरंत कहा, धन्यवाद श्रीमान। गुप्त हॉल से बाहर निकलो। फिर गुप्त हॉल से पीड़ा और यातना की चीखें सुनाई दी, हर एक उनके दिल को चीर रही थी। 12 पुरुषों के क्रोध से ताजा लाल खून बह रहा था। धीरे धीरे खून ने उनके शरीर को घेर लिया। जैसे ही नियति की शक्ति उनमें डाली गई, उनके शरीर में नाटकीय बदलाव आया, उन्हें राक्षस जैसे मनुष्यों और जानवरों में बदल दिया। उसका पूरा शरीर खून के कवच से ढका हुआ था। 12 देवता। 1607। क्या तुमने सुना? आर्यन दुनिया में प्रवेश कर गया है। दुनिया में प्रवेश करने का क्या मतलब है? वह सीधे पूरे दानव मंदिर को बाहर ले आया है। ये किस तरह की शक्ति है? मैंने सुना है कि 3 साल पहले आर्यन ने अकेले 9 प्रमुख दलों से लड़ाई लड़ी थी। उसने अत्यंत शक्तिशाली हेल रीपर को भी वश में कर लिया था, जिसे कोई छूने की हिम्मत नहीं करता था। वह नरक का पुत्र है। वह केवल नरक का पुत्र ही नहीं है, वह दिग्गजों का राजा भी है। पूरा डेविल्स आइलैंड आर्यन के बारे में बात कर रहा था। तियान्यान शहर, झुगी बस्ती। एक छोटे से आंगन में लान्या जल्दी से आंगन में भागी और कहा, आर्यन, आर्यन, आर्यन प्रकट हो गया है। जैसे ही शब्द गिरे, आंगन के कमरे का दरवाजा अचानक खुल गया। रेई जियू सबसे पहले बाहर आया और कहा, यामेई, तुमने अभी क्या कहा? बॉस, आर्यन दानव मंदिर से वापस आ गया है। महिला बॉस जल्दी से बाहर निकली, उसकी आंखों में आंसू आ गए, और उसने पूछा, वह आखिरकार बाहर आ गया? हा, लू शुआंगक्वान उत्साह से हंसा, 3 साल का कायरता के बाद आखिरकार हमारी बारी है। वांग ताई की पीठ पर भारी तलवार थोड़ी हिली और उसके शरीर से एक हिंसक आभा निकली। 3 साल वे छिपे रहे और हर जगह उनका शिकार किया गया। जहां भी वे दिखाई देते थे, नियति दल के बड़ी संख्या में शिष्य तुरंत आ जाते थे। जो कोई भी आर्यन से संबंधित है, भले ही उसने उससे एक शब्द भी कहा हो, उसे मिटा दिया जाएगा। लुओ का गांव, पूरा गांव मारा गया। तियान्यान शहर के लान परिवार में लान्या ही एकमात्र जीवित बची थी। यहां तक कि रेई परिवार, जिसने रेई जियू से लंबे समय से संबंध विच्छेद कर लिया था, उसे भी मिटा दिए जाने की आपदा का सामना करना पड़ा। जब तक कोई शामिल होता है, तब तक कहा जा सकता है कि परिवार की 9 पीढ़ियां प्रभावित होंगी। 3 साल तक वे एक साथ इकट्ठा हुए और इस अंधेरी झुगी बस्ती में छिपे रहे, कड़ी मेहनत कर रहे थे और हर दिन सह रहे थे, बस उस दिन का इंतजार कर रहे थे जब आर्यन दुनिया में आएगा। अब आखिरकार दिखाई दिया। मीरा ने उत्साह से पूछा, दल का मास्टर अब कहाँ है? लान्या ने कहा, जो खबर मैंने सुनी है वह ये है कि आर्यन जुवानयांग दल के रास्ते में है। और यान नानतिन ने पूछा, और क्या? लान्या ने कहा, इसके अलावा आर्यन दानव मंदिर को तियानकान दल में ले आया और नियति दल के उन सभी शिष्यों को मार डाला जो तियानकान दल को घेर रहे थे। बहुत बढ़िया।
बॉस बॉस है, बहुत बढ़िया। दबंग, ये बहुत संतोषजनक है। हर कोई अत्यंत उत्साहित था। वांग ताई ने एक कदम आगे बढ़ाया और मुड़कर पूछा, क्या इंतजार कर रहे हो? यान नानतिन ने हल्के से मुस्कुराया और कहा, उसकी चिंता मत करो। मैंने इस दिन के लिए पहले ही सबसे अच्छी तैयारी कर ली है। लोहे की भुजाओं वाला एक विशाल ईगल हवा में निलंबित था। चलो एक साथ चलते हैं। आर्यन के साथ एक अच्छी लड़ाई लड़ो। बावान गहुआ ने कहा, आर्यन दुनिया में प्रवेश कर गया और 3 सालों में बहुत कुछ हुआ है, खासकर नियति का मंदिर। ये बहुत शक्तिशाली है। आर्यन को पता नहीं है कि क्या ये, हाँ, भगवान का क्या, मुख्य मंदिर का क्या। बॉस आर्यन ने कहा कि वह नियति के देवता को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेता है। मैंने सुना है कि जब आर्यन निचले तल में था तब उसने नियति के देवता पर कदम रखा था। लू शुआंगक्वान ने मुस्कुराते हुए कहा। मीरा ने कहा, अतीत अतीत है और वर्तमान वर्तमान है। वर्तमान नियति का देवता निश्चित रूप से अतीत से अलग है। इसके अलावा, ये डेविल्स आइलैंड है, भगवान द्वारा त्यागा गया स्थान लेकिन भगवान द्वारा पूजा गया। दल का नेता उन्हीं शक्तियों का सामना कर रहा है जिनका हमने पिछले 3 सालों में सामना किया है, पूरा डेविल्स आइलैंड। वांग ताई ने कहा, यहाँ इसके बारे में बात करने के बजाय, बॉस के साथ एक अच्छी लड़ाई लड़ना बेहतर है। कम से कम उस तरह से हम अभी भी इंसानों की तरह व्यवहार कर सकते हैं। लेकिन हम जुवानयांग दल तक कैसे पहुंचेंगे? क्या तुम चलोगे? ये जगह जुवानयांग दल से 180,000 मील दूर है। अगर हम पैदल चलते हैं, तो मुझे डर है कि जब तक हम जुवानयांग दल तक पहुंचेंगे तब तक हर कोई अपंग हो जाएगा। यान नानतिन ने हल्के से मुस्कुराया और कहा, उसकी चिंता मत करो। मैंने इस दिन के लिए पहले ही सबसे अच्छी तैयारी कर ली है। लोहे की भुजाओं वाला एक विशाल ईगल हवा में निलंबित था। चलो एक साथ चलते हैं। आर्यन के साथ एक अच्छी लड़ाई लड़ो। मुख्य मंदिर, क्या तुमने सुना है? पिछले कुछ दिनों से डेविल्स आइलैंड में कुछ असामान्य हलचल हुई है। इस दुष्ट, कूड़ेदान वाली जगह पर कोई असामान्य हलचल क्यों होगी? आप कर सकते हैं। डेविल्स आइलैंड का एक लघु संस्करण एक व्यक्ति के हाथ में दिखाई दिया और अजीब शक्तियां उमड़ पड़ी, बाधा के बंधनों पर हमला कर रही थीं। हर किसी का चेहरा सदमे में था। देवताओं में से एक ने कहा, यह देवताओं द्वारा त्यागा गया स्थान है। भले ही यह नष्ट हो जाए, यहाँ कोई असामान्य हलचल नहीं हो सकती। तुम कूड़ेदान में कूड़ेदान हो। हम तुम्हें घुटने टेकने के लिए कहते हैं, इसलिए तुम्हें घुटने टेकने होंगे। क्या तुम अभी भी विरोध करना चाहते हो? हाँ, मुझे नहीं पता कि आकाश कितना ऊंचा है या पृथ्वी कितनी गहरी है। मैं सुझाव देता हूं कि हम बस डेविल्स आइलैंड को मिटा दें। ये जगह मौजूद नहीं होनी चाहिए और इन लोगों को जीने का मौका नहीं मिलना चाहिए। वल्कन ने कहा, भगवान नियति, मैंने सुना है कि तुम वहां गए हो, क्या तुम्हारी कोई राय है? नियति के देवता ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तुम इसे मिटा सकते हो। पृथ्वी के देवता, तुम्हें बस अपना हाथ उठाना है। नियति के देवता और पृथ्वी। नियति दल के लिए, उसकी आंखों में, जो उसके प्रति वफादार हैं, वे केवल चींटियां हैं, बेकार चींटियां। पृथ्वी के देवता ने धीरे से कहा, जो तुमने कहा वह सच है, लेकिन ये भगवान भगवान द्वारा बनाया गया स्थान है। यदि तुम इसे नष्ट करना चाहते हो, तो तुम्हें भगवान भगवान की सहमति लेनी होगी। सब लोग चुप हो गए। त्यागा हुआ स्थान भगवान भगवान द्वारा बनाया गया था। इसे नष्ट करने के लिए भगवान भगवान की सहमति की आवश्यकता है। इस समय, एक देवता ने फुसफुसाते हुए कहा, मैंने सुना है कि भगवान का पुत्र पैदा होने वाला है। ठीक, मैंने इसके बारे में भी सुना है और खगोलीय घटनाएं बताती हैं कि भगवान के पुत्र का जन्म दुनिया के पैटर्न को बदलने की बहुत संभावना है। भगवान का पुत्र दिखाई दिए हुए कई साल हो गए हैं। अंदाजा लगाओ कौन है? भगवान भगवान द्वारा चुना गया व्यक्ति किसी और से ज्यादा प्रतिभा वाला हो सकता है। क्या ये जान वुशुंग, एक देवता का पुनर्जन्म हो सकता है? वह लगभग एक भौतिक शरीर का कल्टीवेशन कर रहा है। अगर वह भगवान का पुत्र है, तो हमें उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। नियति के देवता चौंक गए। अगर जान वुशुंग भगवान का पुत्र है, उसकी आंखें धुंधली हो गईं। फिर उसके मुंह के कोने पर एक ठंडी मुस्कान दिखाई दी। देवताओं की ढाल, मुख्य कलाकृति। यदि वास्तव में किसी देवता का पुनर्जन्म होता है, तो जान वुशुंग को वास्तव में भगवान भगवान द्वारा भगवान का पुत्र बनने के लिए चुना जा सकता है। यदि मुख्य कलाकृति को पूरी तरह से एकीकृत किया जा सकता है, तो जान वुशुंग मुख्य भगवान के तहत नंबर 1 व्यक्ति बन जाएगा। डेविल्स आइलैंड, जुवानयांग दल। एक विशाल दिव्य क्रेन उड़ गई। यह आ गया। आर्यन यहाँ है। जुवानयांग दल के शिष्य चौंक गए। आर्यन उतरा, जुवानयांग दल के गार्ड की ओर देखा और ठंडी आवाज में कहा, क्या ये जुवानयांग दल है? ठीक, आर्यन,
तुम आखिरकार यहाँ हो। ये वह जगह होगी जहाँ तुम मरोगे। हा हा हा, एक बुजुर्ग ने उपहास किया। इसी क्षण आर्यन ने कहा, तो तुम सही जगह पर आए हो। जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, उसका शरीर पहले से ही हंसते हुए बुजुर्ग के पीछे उतर गया था, और बुजुर्ग तुरंत मारा गया। 10,000 सूर्य गठन सक्रिय करो। आर्यन, बस मरने की तैयारी करो, हा 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 हा। 1608। आर्यन, मर जा। जुवानयांग दल के जुवानयांग पर्वत पर एक सुनहरी रोशनी आकाश में दहकते सूरज की ओर बढ़ी। इसी क्षण दहकता सूरज फट गया, और प्रकाश की किरणें अनगिनत पतली रेखाओं में बदल गईं, जिसने पूरे जुवानयांग दल को घेर लिया। गूंजने वाली आवाजें उठने लगी, और शक्ति की आभा तेजी से फैलने लगी। वानयांग गठन। यांग के सिर के साथ दहकता सूरज मार्गदर्शक है। सभी सूर्यों को एक साथ इकट्ठा करके यह एक अत्यंत शक्तिशाली रक्षा बनाता है, जो तेज हमलों के साथ एक गठन भी है। आर्यन ने अपने पीछे वानयांग गठन को देखा, और फिर आकाश में तैरते जुवानयांग दल के शिष्यों को देखा। वह थोड़ा मुस्कुराया और कहा, तुम्हें वानयांग गठन पहले लगाना चाहिए था, और तुम्हें मुझे बाहर ही रोकना चाहिए था। इसके बजाय तुमने मुझे बस गठन में फंसा दिया। क्या तुम मौत को दावत नहीं दे रहे हो? हाँ आर्यन, हम तुम्हें गठन में फंसाने जा रहे हैं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम बाहर निकल सकते हो? हा हा हा, इस जीवन में भूल जाओ। जुवानयांग दल का एक बुजुर्ग हंसा। जब से पहले जुवानयांग दल के मास्टर ने इसे स्थापित किया था, तब से कोई भी वानयांग गठन को तोड़ नहीं पाया है। अनगिनत सालों के सुधार के बाद वानयांग सरनी और भी निर्दोष हो गई है। पूर्वज जुवानयांग ने गर्व से हंसा और कहा, उड़ती हुई देवी भी उस समय गठन को तोड़ नहीं पाई थी। तुम जैसे बेकार व्यक्ति गठन को कैसे तोड़ना चाहते हो? आर्यन ने पूर्वज जुवानयांग को देखा और कहा, किसने कहा कि मैं गठन तोड़ना चाहता था? तुमने मुझे अंदर फंसा दिया है, मुझे गठन क्यों तोड़ना चाहिए? तुम्हें ही गठन तोड़ना चाहिए। वह यहाँ लोगों को मारने आया था। लेकिन मैंने कभी गठन तोड़ने के बारे में नहीं सोचा। आर्यन ने जुवानयांग पूर्वज को देखा, अगर हम तुम सबको मार दें, तो क्या गठन टूट नहीं जाएगा? ऐसा नहीं है कि उड़ती हुई देवी गठन को तोड़ नहीं सकती, बल्कि वह बहुत दयालु है और तुम पर हमला करने का साहस नहीं कर सकती। मैं अलग हूँ। मैं यहाँ सब कुछ वापस लेने आया हूँ। आज मैं तुम्हारे जुबानयांग दल से शुरू करूंगा। जैसे ही शब्द गिरे, आर्यन से निकलने वाली आभा उमड़ पड़ी, और हत्या का इरादा मजबूत हो गया। इसी क्षण आर्यन ने एक कदम आगे बढ़ाया। वूश, एक बैंगनी सोने की रोशनी निकली, एक प्रकाश धारा में बदल गई और सीधे पूर्वज जुबानयांग के सामने दौड़ पड़ी। तुम पर्पल स्टार स्तर पर जल्दबाजी करने की हिम्मत करते हो? हाँ, तुम खुद को ज्यादा आंक रहे हो। पूर्वज जुबानयांग के बगल में दो अभिभावकों ने उसे दोनों तरफ से घेर लिया। उनके शरीर पर काले तारे की रोशनी चमक रही थी, और उनका कल्टीवेशन स्पष्ट रूप से आर्यन से ज्यादा था। दो तलवारें मिलीं। दो काली रोशनी की किरणें आर्यन के दिल में घुस गईं। बज बज, एक हाथ में जादुई तलवार और दूसरे में फायर ड्रैगन स्लेइंग डिवाइन स्वॉर्ड के साथ आर्यन मुस्कुराया, तुम बहुत धीमी हो। यह एक चींटी की तरह रेंग रहा है। वास्तव में उसकी आंखों में दोनों अभिभावकों की गति किसी कारण से अप्रत्याशित रूप से धीमी थी। ऐसा नहीं था कि वे पर्याप्त तेज नहीं थे, बल्कि आर्यन 3 साल से दानव मंदिर में लड़ रहा था। उसकी कल्टीवेशन में कोई बड़ी सफलता नहीं मिली थी, लेकिन उसकी युद्ध का अनुभव पहले ही चरम पर पहुंच गया था। 4 महान भिक्षुओं द्वारा उसकी परीक्षा उन्हें हराने जितनी सरल नहीं थी। ये बिल्कुल भी मूल्यांकन नहीं था। यह एक तरह का अनुभव था। आर्यन को युद्ध के माध्यम से अपनी युद्ध की स्थिति में सुधार करने के लिए 4 महान भिक्षुओं का उपयोग करना। ये भी एक व्यवस्था है। क्योंकि मीरा को किसी तरह पता था कि आर्यन उन 100,000 विरासतों का अभ्यास नहीं करेगा, इसलिए वह आर्यन को मजबूत बनाने के लिए एक और तरीका इस्तेमाल कर रही थी। दुनिया भर में माता पिता का प्यार। मीरा को अच्छे इरादों वाला कहा जा सकता है। तियानकान दल में हजारों लोगों की सेना का सामना करते हुए आर्यन को ब्लैक स्टार दायरे में कोई मजबूत व्यक्ति नहीं मिला, इसलिए वह इसका पता नहीं लगा सका। लेकिन अब उसने देखा कि दो जुबानयांग रक्षकों की गति चींटियों के रेंगने जितनी तेज थी। उसने सोचा कि उसे एक भ्रम था, लेकिन करीब से देखने पर उनकी गति वास्तव में एक कछुए जितनी धीमी थी। ये युद्ध के दायरे से लाया गया परिवर्तन है। 4 महान भिक्षुओं द्वारा आर्यन का प्रशिक्षण परिलक्षित हुआ, और इस क्षण आर्यन को अचानक एहसास हुआ कि पिछले 3 साल एक मूल्यांकन नहीं थे, बल्कि एक प्रशिक्षण था। मजबूत बनो। बहुत धीमा। बहुत धीमा। मैं इंतजार करते करते अधीर हो रहा हूँ। आर्यन हवा में तैरता हुआ बोला और अधीरता से कहा, क्या तुम लोग जल्दी नहीं कर सकते? हाँ लड़के, तुम सिर्फ पर्पल स्टार दायरे के बेकार हो।
तुम हमारी आंखों के सामने हमें धीमा कहने और ढोंग करने की हिम्मत करते हो। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि हम कितने शक्तिशाली हैं। दोनों अभिभावकों के शरीर अचानक बदल गए और हिलने लगे। शून्य में हजारों आकृतियां दिखाई दी और आर्यन पर हमला किया। महान गुरु, दोनों युवा बुजुर्गों का जुबान भ्रम बहुत शक्तिशाली है। यह आर्यन पर्पल स्टार दायरे से ऊपर नहीं है और निश्चित रूप से विरोध नहीं कर पाएगा। वह एक ही चाल में तुरंत मारा जाएगा। मुझे भी ऐसा ही लगता है। उसे वहां मोशनलेस खड़े देखो। वह जरूर डरकर बेवकूफ बन गया होगा। वह बार बार धीमा धीमा कहता रहता है। क्या वह महान बुजुर्ग की आकृति को स्पष्ट रूप से देख सकता है? वह यहाँ चाल चलकर किसे डराने की कोशिश कर रहा है। उसे लगता है कि हमें डराकर बड़ा किया गया था। वह है। जुबानयांग दल के कई शिष्य हंसे। पूर्वज जुबानयांग ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में मुस्कान की एक झलक थी, क्योंकि उसने भी ऐसा ही सोचा था। आर्यन सिर्फ चाल चल रहा था और दोनों के हमले का सामना नहीं कर पाएगा। अगर आर्यन मर गया, तो वह नियति के मंदिर का पहला व्यक्ति बन जाएगा, और शायद दानव द्वीप छोड़ने वाला पहला व्यक्ति। इन बातों को सोचते हुए पूर्वज जुबानयांग उत्साहित होने से खुद को रोक नहीं पाया। हा, जैसे ही उसने इसके बारे में सोचा, पूर्वज जुबानयांग हंसने लगा। उसके बगल में एक शिष्य ने तुरंत उसकी चाटुकारिता की। दादाजी, हमारा जुबानयांग दल मूल रूप से नियति के भगवान द्वारा चुना गया पहला था। जियू तियानमो महान बुजुर्ग कैसे बन गया और उसे गुप्त महल में प्रवेश करने का एकमात्र अधिकार कैसे मिला? जब तक आप आर्यन को पकड़ेंगे, आप नियति के महल के नीचे नंबर 1 व्यक्ति बन जाएंगे। और वह उड़ती हुई देवी के बाद दानव द्वीप छोड़ने वाला पहला व्यक्ति होगा। इस चाटुकारिता ने जुबानयांग पूर्वज को अत्यंत आरामदायक महसूस कराया। उसने विजयी रूप से हंसा और कहा, बहुत बढ़िया कहा, हा। केवल वह एक ही समय में हंसा। कहानी अचानक बदल गई और वैसा नहीं हुआ जैसा उसने उम्मीद की थी। एक तलवार, हवा में खून फैल गया। हजारों आकृतियां पलक झपकते ही बुझ गईं, और कोई अभिभावक आकृति बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही थी। मैंने कहा, तुम बहुत धीमी हो। तुम मेरे सामने अपनी घटिया कलाबाजी दिखाने की हिम्मत करते हो। आर्यन की आंखों में ठंडी रोशनी चमकी। उसने तलवार और चाकू पर 2 लाशों को देखा, ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराया, और कहा, वे एक भी वार के लायक नहीं हैं। स्विश! एक अचानक झटके के साथ दोनों शरीर बाहर उड़ गए। इस समय सिस्टम ने एक प्रॉम्प्ट बजाया। बाइट! खिलाड़ी आर्यन को जुबानयांग अभिभावक को मारने और 30,000 अनुभव अंक, 3,000 दिव्य शक्ति अंक और एक असामान्य ऊर्जा बिंदु प्राप्त करने के लिए बधाई। खिलाड़ी आर्यन को जुबानयांग हुआन प्राप्त करने के लिए बधाई। क्या तुम इसका अभ्यास करना चाहते हो? अच्छा, ये। आर्यन ने देखा कि सिस्टम ने क्या प्रकट किया था और कहा, मैंने लंबे समय से अपनी असामान्य ऊर्जा मूल्य का उपयोग नहीं किया है। वैसे भी जुबानयांग दल में कई शिष्य हैं। भले ही कोई भी बेवकूफ कुछ भी लेकर बाहर ना आए, सबसे खराब स्थिति में हम बस इसे फिर से छोड़ सकते हैं। असामान्य ऊर्जा मूल्य सक्रिय करो। भाई, कुछ अद्भुत लेकर आओ। 1609 मास्टर सिस्टम, मैं आप पर निर्भर हूँ। इसमें 100 अंक का सामान्य ऊर्जा डाली जाती है। केवल एक ही मार्शल आर्ट का खुलासा हुआ है, जुबानयांग हुआन। सिस्टम 2 सेकंड के लिए रुका, और फिर एक सिस्टम प्रॉम्प्ट बज उठा। बाइट! खिलाड़ी आर्यन को 10,000 सूर्य विखंडन सम्मेलन प्राप्त करने के लिए बधाई। क्या 10,000 सूर्य विखंडन? ये स्पष्ट रूप से सिर्फ कौशल का एक समूह है। यह एक तरह की शक्ति कैसे बन सकता है? क्या ये हो सकता है कि एक मजबूत रासायनिक प्रतिक्रिया होती है? आर्यन थोड़ा भ्रमित था। गोंगफा है, ताकत है, और कलाकृतियां हैं। असामान्य ऊर्जा मूल्य कितना भी असामान्य क्यों ना हो, ये सार में वही रहता है, ये बस और अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। ये पहली बार है कि एक कौशल सीधे शक्ति में परिवर्तित हो गया है। आर्यन हैरान था। मैं जो अभ्यास करता हूं वह एक तकनीक है, और जो मैं एकीकृत करता हूं वह ताकत है। ये पहली बार है कि एक तकनीक ताकत में बदल गई है। आर्यन ने अपने दिल में बुदबुदाया। उसने 10,000 सूर्य विखंडन को तुरंत अपने शरीर में एकीकृत नहीं किया, बल्कि गुणों की जांच करने के लिए सिस्टम खोला। आइटम: 10,000 सूर्य विखंडन प्रकार, शक्ति ग्रेड, अज्ञात गुण, विखंडन ज्वाला क्षति, 10 सितारे विवरण, 10,000 यांग विखंडन जुबान यांग इल्यूजन तकनीक में जुबान यांग शक्ति के 10,000वें हिस्से के विखंडन से बनता है, जो जुबान यांग शक्ति को 10,000 यांग तक बढ़ाता है, और जुबान यांग अणु विखंडित होते हैं। विवरण 2, सम्मेलन 10,000 सूर्यों का शरीर प्राप्त कर सकता है। विवरण 3, 10,000 सूर्यों के विखंडन की शक्ति अत्यंत मजबूत है। यह एक समूह हमला क्षति बल है जो दुनिया को नष्ट कर सकता है।
10,000 सूर्य विखंडन के सिस्टम के विवरण को देखकर आर्यन उत्साहित हो गया। जुबान यांग अणु विखंडित हो रहे हैं, ये परमाणु शक्ति के विखंडन जैसा क्यों दिखता है? समलन, जितना अधिक आप दुनिया को नष्ट करते हैं, उतना ही अधिक आपको विलय करने की आवश्यकता होती है। बूम, जैसे ही आर्यन का मन चला, असामान्य ऊर्जा के तहत 10,000 सूर्य विखंडन आर्यन के शरीर में विलीन हो गया। इस क्षण उसका शरीर तुरंत लपटों में बदल गया। जलो, लेकिन मुझे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ, बल्कि एक गर्म और आरामदायक एहसास हुआ। अग्नि वानयांग श्रृंखला में शक्तियों में से एक है। जैसे ही आर्यन ने 10,000 यांग विखंडन को एकीकृत किया, उसका शरीर धीरे धीरे 10,000 यांग का शरीर बन गया, अपने आसपास की हर चीज में यांग ऊर्जा को महसूस करने में सक्षम। फूल, पेड़, चट्टानें और इमारतें, यहाँ तक कि एक व्यक्ति के शरीर के अंदर भी आर्यन यांग ऊर्जा को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। सूर्य, सभी यांग ऊर्जा का स्रोत, और आर्यन को अब ऐसा लगता है जैसे उसके शरीर में एक सूर्य है और वह सभी यांग शक्ति को नियंत्रित कर सकता है। बढ़िया, बहुत बढ़िया, हा, बहुत बढ़िया। आर्यन अत्यंत उत्साहित था। ऐसा लगता है कि असामान्य ऊर्जा मूल्य की भी एक समय सीमा है। जितना अधिक समय लगेगा, उतना ही मजबूत विस्फोट होगा, है ना? हा, ये वास्तव में विखंडित हो गया। ये सिर्फ सतह है। जिस क्षण आर्यन वान यांग विखंडन के साथ विलीन हुआ, उसके कपड़ों के नीचे उसकी बांह पर ड्रैगन के आकार का निशान एक दहकती हुई रोशनी के साथ चमका, और वह उत्साहित हो गया जैसे उसे चिकन ब्लड का इंजेक्शन लगाया गया हो। ताकत, ड्रैगन के आकार का निशान अधिक स्पष्ट और अधिक लाल हो गया। इसमें निहित शक्ति आर्यन की कल्पना से परे थी। इसके अकथनीय रूप से प्रकट होने के बाद से हर सफलता और हर अपग्रेड के साथ आर्यन को मजबूत शक्ति मिली और ड्रैगन के आकार का निशान भी बढ़ा। ड्रैगन किंग सील के फटने के बाद ड्रैगन के आकार का निशान अधिक सक्रिय प्रतीत होता है। आर्यन नहीं जानता था, मुख्य कलाकृति ड्रैगन का ताबूत, जो उसकी अंतरिक्ष की अंगूठी में चुपचाप पड़ा था, समय समय पर कंपन करता था, जैसे किसी शक्ति द्वारा खींचा जा रहा हो और धीरे धीरे जागृत हो रहा हो। बाएं और दाएं रक्षकों को मार दिया गया और जुबानयांग दल शांत हो गया। पूर्वज जुबानयांग अभी भी इतनी जोर से हंस रहा था कि उसके पास अपना मुंह बंद करने का भी समय नहीं था। उसने आर्यन को उदास आंखों से घूर कर देखा और उसकी आंखों में एक मजबूत हत्या का इरादा फूट रहा था। आर्यन, उसने गहरी आवाज में गरजा। आर्यन भी ठीक हो गया। उसने पूर्वज जुबानयांग की ओर देखा और ठंडी मुस्कान के साथ कहा, मैंने कहा था कि वे बहुत धीमे हैं। चींटी के रेंगने जितना धीमा। पूर्वज जुबानयांग के चेहरे पर एक भयानक भाव था और उसने कहा, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम आज यहीं मरोगे। बात करते समय बूढ़े आदमी जुबानयांग की आभा अचानक हिल गई और ब्लैक स्टार दायरे की शिखर शक्ति एक बाढ़ की तरह फूट पड़ी, जिससे शक्ति की एक शक्तिशाली आभा बन गई। काली रोशनी चमकती हुई, बहुत मजबूत। ब्लैक स्टार दायरे के शिखर पर जुबानयांग दल में सबसे मजबूत। आर्यन ने उसे देखा और धीरे से कहा, चिंता मत करो, तुम्हारी मरने की बारी अभी नहीं है। तुरंत आर्यन ने दूर देखा और शांति से कहा, यह जुबानयांग दल काफी बड़ा है। कम से कम जुबानयांग पहाड़ों की मुख्य चोटियां 10 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में हैं। लड़के, तुम क्या करना चाहते हो? एक बुजुर्ग ने चिल्लाया। आर्यन ने कहा, मैं कुछ नहीं करना चाहता। क्या तुम्हारे जुबानयांग दल ने हमेशा खुद को नियति के भगवान का पहला दूत नहीं माना? मैं बस ये देखना चाहता हूं कि तुम्हारा जुबानयांग दल कितना मजबूत है। ये सही है। एक सवाल पूछो, तुम्हारे जुबानयांग दल में अब कितने लोग हैं? पूर्वज जुबानयांग ने आर्यन से आंखें मिलाईं और पूछा, तुम क्या करना चाहते हो? उसके बगल में एक बुजुर्ग ने कहा, 3,000 अभिजात वर्ग के शिष्य चौक में हैं। जैसे ही मैं आदेश दूंगा, वे पलक झपकते ही आ जाएंगे और तुम्हें टुकड़ों में काट देंगे। क्या तुम डर गए हो? डरा हुआ? ओह, मैं वास्तव में डर गया हूं। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, 3,000 अभिजात वर्ग के सैनिक, अगर तुम गिनती करते हो, तो एक स्तर ऊपर करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए, है ना? वह पर्पल स्टार 9वीं रैंक पर है। ब्लैक स्टार दायरे तक पहुंचने के लिए अनुभव के मामले में अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। रैंक उसके लिए एक अच्छी बात है। मुख्य बात है, जब तक आप ब्लैक स्टार दायरे में प्रवेश करते हैं, तब तक सिस्टम के पास विशेष पुरस्कार होंगे। बारी में आर्यन ने अपने शरीर में वानयांग की मजबूत शक्ति को महसूस किया, थोड़ा मुस्कुराया और कहा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम्हारे वानयांग विखंडन की शक्ति कितनी मजबूत है। पुकारो। पलक झपकते ही आर्यन का शरीर बैठ गया। बस उसके शरीर के अंदर एक जोरदार विस्फोट हुआ और पूरा अंतरिक्ष हिल गया। सूर्य की किरणों जैसी चीजें उसके शरीर से चारों दिशाओं में निकलीं। लेकिन
ये केवल सूर्य की शक्ति नहीं है, बल्कि जुबानयांग के विखंडन से उत्पन्न सभी सूर्यों की शक्ति भी है। प्रकाश की किरणें गिरी। पूरे जुबानयांग पहाड़ों को इसमें ढक दिया गया था और जुबानयांग दल के सभी शिष्य चकित रह गए थे। यह क्या है? इतनी मजबूत यांग ऊर्जा। ये वानयांग गठन की शक्ति जैसा क्यों लगता है? ये किस तरह की शक्ति है? बिना हिले 10,000 सूर्यों के विखंडन से निकली रोशनी उनके शरीर पर चमक रही थी और उन्हें गर्म महसूस हो रहा था, बिना किसी असुविधा के। पूर्वज जुबानयांग भी भ्रमित दिख रहा था। आर्यन, तुम क्या कर रहे हो? ये चीज क्या है? आर्यन, तुम कमीने, बूढ़ा पूर्वज तुमसे सवाल पूछ रहा है, मुझे जवाब दो। 10,000 सूर्यों के विखंडन से प्रकाश की किरणें तेजी से बढ़ रही थीं। जब तक जुबानयांग पहाड़ों का हर कोना रोशन नहीं हो गया, आर्यन ने अपनी आंखें थोड़ी उठाईं और धीरे से मुस्कुराया। जानना चाहते हो कि यह क्या है? अरे, अपनी आंखें खोलो और ध्यान से देखो और तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। जैसे ही शब्द गिरे, आर्यन की आंखें अचानक भयानक हो गईं। विखंडन, विस्फोट। 1610। जैसे ही शब्द गिरे, आर्यन के शरीर में सभी सूर्यों की शक्ति ने अचानक एक हिंसक विखंडन बल पैदा किया। यह उसके आसपास के हजारों सूर्य प्रकाश किरणों के बीच एक अत्यंत शक्तिशाली प्रतिक्रिया पैदा करता है। एक पल, बस एक पल, जुबानयांग पहाड़ों में 1 दर्जन से ज्यादा चोटियां अचानक गायब हो गईं। प्रकाश की एक किरण में गायब हो गईं। कोई जोरदार आवाज नहीं थी, न ही कोई दृश्य था। उस पल में, पलक झपकते ही, जुबानयांग दल डेविल्स आइलैंड से गायब हो गया। बिल्कुल कुछ भी नहीं बचा, केवल दसियों किलोमीटर का समतल मैदान और एक अथाह खाई। ये बहुत बढ़िया और शानदार है। इसी क्षण, आर्यन के कान के पर्दे फटने वाले थे। डिंग 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 डिंग। वानफा मशीन गन चली और प्रॉम्प्ट ध्वनि के 1 सेकंड के भीतर हजारों फट गए। बूम। अगर सिस्टम एक मशीन होता, तो इस समय वह निश्चित रूप से क्रैश हो जाता या फट भी जाता। बाइट। खिलाड़ी आर्यन को ब्लैक स्टार के पहले स्तर तक अपग्रेड करने के लिए बधाई। बाइट। खिलाड़ी आर्यन को ब्लैक स्टार दायरे में प्रवेश करने और एक विशेष सिस्टम पुरस्कार प्राप्त करने के लिए बधाई। पुरस्कार आइटम है युआन क्यूई स्लैश। क्या तुम अभ्यास करना चाहते हो? एनर्जी स्लैश। सिस्टम से पुरस्कार अच्छे होने चाहिए, चलो अभ्यास करते हैं। भले ही यह खराब हो, मैं एक्सप्लोसिव गॉड फिस्ट को भी फ्यूज कर सकता हूँ। हा 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 हा। आर्यन ने अपना मन हिलाया, अभ्यास पर क्लिक किया और कौशल कॉलम में एक अतिरिक्त कौशल दिखाई दिया। उसी समय, आर्यन भी एक भ्रमित अवस्था में था। मैंने इसे मिटा दिया। 10,000 सूर्य विखंडन, ये कितनी बड़ी क्षति है, यह अपमानजनक है। एक ही चाल से पूरे दल को नष्ट कर दो। न केवल लोग मारे गए, बल्कि पूरा जुबानयांग दल गायब हो गया। इसे सुमेरु रिंग द्वारा नहीं ले जाया गया, न ही इसे किसी अन्य स्थान पर ले जाया गया। इसके बजाय, जुबानयांग दल 1 सेकंड में वाष्पीकृत हो गया। इस शक्ति की अवधारणा क्या है? यह एक भयानक गड़बड़ है। जुबानयांग पूर्वज और आर्यन के सामने कई बुजुर्गों को छोड़कर पूरा जुबानयांग दल चला गया था। वे सभी भ्रमित और स्तब्ध दिख रहे थे। वे सभी मूर्खों की तरह वहीं खड़े थे, 1 इंच भी हिल नहीं पा रहे थे। कुछ बुजुर्ग अपनी आंखें रगड़ रगड़ कर मरने वाले थे। उन्हें लगा कि यह एक भ्रम है। लेकिन, भले ही वे अपनी आंखें रगड़ लें, ये बेकार है, क्योंकि यह हकीकत है। तुम, पूर्वज जुबानयांग की आवाज कांप रही थी, उसका शरीर भी कांप रहा था, और उसने कांपते हुए कहा, आर्यन, तुमने क्या किया? जुबानयांग दल कहाँ है? मेरा जुबानयांग दल कहाँ है? पूर्वज जुबानयांग की आवाज कांप रही थी। उस पल में, वह पूरी तरह से स्तब्ध था और बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं कर सका। पहले जैसी ही प्रकाश किरण। वानयांग सरणी जैसी ही शक्ति और आभा वाली वह प्रकाश किरण वास्तव में क्या है? एक और बुजुर्ग ने कांपते हुए कहा। आर्यन उत्साह से मुस्कुराया और कहा, अंदाजा लगाओ। हा हा हा। विशाल जुबानयांग दल पलक झपकते ही गायब हो गया। नियति के मंदिर द्वारा नेतृत्व की गई सेना, सैकड़ों किलोमीटर दूर भी थोड़ी चौंक गई। जियू तियानमो अचानक रुका और चकाचौंध सुनहरी रोशनी को देखा। उसका चेहरा गंभीर हो गया। क्या हुआ? आधे मिनट बाद, एक बुजुर्ग जल्दी से रिपोर्ट करने आया। उसने कहा, महान बुजुर्ग को रिपोर्ट कर रहा हूँ। जुबानयांग दल, बताओ। तुम क्यों हिचकिचा रहे हो? अभी बताओ। जियू तियानमो की आंखें कांप उठीं। बुजुर्ग ने कहा, जुबानयांग दल गायब हो गया है। गायब हो गया। जियू तियानमो की भौहें तन गईं और उसने कहा, पूरा जुबानयांग दल गायब हो गया। हाँ, अभी अभी चकाचौंध सुनहरी रोशनी के पल में, पूरे जुबानयांग दल के 1 दर्जन से ज्यादा मुख्य चोटियां पलक झपकते ही गायब हो गईं। किसी को नहीं पता कि क्या हुआ। बुजुर्ग ने तेजी से कहा। जियू तियानमो ने एक पल के लिए विचार किया और कहा, क्या वानयांग गठन अभी भी वही है?
महान बुजुर्ग को रिपोर्ट कर रहा हूं, वानयांग गठन अभी भी वही है। जियू तियानमो ने उपहास किया और कहा, जब तक वानयांग गठन टूटा नहीं है, इसका मतलब है कि आर्यन अभी भी अंदर है। जुवानयांग दल गायब हो या न हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे आदेश नीचे दो। हर कोई अपने सभी आध्यात्मिक युद्ध जानवरों को बुलाओ, पूरी गति से जाओ और कम से कम समय में जुवानयांग दल पहुंचो। जियू तियानमो ने आदेश दिया, दूर देखते हुए और दुष्टता से हंसते हुए, आर्यन, तुम आज पंखों के साथ भी नहीं बच सकते। बस इंतजार करो, मैं तुम्हारे सिर का उपयोग करके डेविल्स आइलैंड छोड़ने का पास प्राप्त करूंगा। हा 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 हा। एक पल पूरा आग। 9 प्रमुख दलों के हजारों अभिजात वर्ग के शिष्यों ने अपने मानसिक युद्ध जानवरों को बुलाया और पागलों की तरह जुवानयांग दल की ओर भारी मात्रा में दौड़ पड़े, एक बड़ा काला द्रव्यमान बनाते हुए। दूसरी जगह, अभी अभी क्या हुआ? यह जुवानयांग दल है। मैं जुवानयांग दल गया हूं, और ऐसा लगता है कि बॉस आर्यन हमसे एक कदम आगे है। रेई जियू और अन्य ने भी इसे देखा। लू शुआंगक्वान ने दूर नियति के मंदिर की भारी सेना को देखा और तुरंत कहा, देखो, नियति के मंदिर की सेना आ रही है। धिक्कार है, वे बहुत ज्यादा नहीं हैं, क्या वे पूरे आकाश में? और उनमें सबसे कमजोर ब्लू स्टार दायरे में हैं, अधिकांश पर्पल स्टार दायरे में मजबूत हैं, और ब्लैक स्टार दायरे में भी काफी मजबूत हैं। ये बस वही है जो वे देखते हैं। इनसे भी ज्यादा अद्भुत सुंदरियां हैं। वांग ताई की पीठ पर भारी तलवार से एक गूंजने वाली आवाज निकली और उसने कहा, चलो जल्दी करें। मीरा ने पूछा, अभी अभी प्रकाश किरण के साथ क्या चल रहा था? दल के मास्टर, कृपया आपको कुछ भी न होने दें। सब लोग दौड़ पड़े। नियति के मंदिर की सेना विशाल है। कहा जा सकता है कि यह पूरे डेविल्स आइलैंड में सबसे मजबूत पुरुषों का जमावड़ा है। ऐसी शक्तिशाली शक्ति का सामना करते हुए, रेई जियू और उसके आदमियों ने पीछे नहीं हटे, बल्कि बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़े। चाहे कुछ भी हो, जब तक मैं आर्यन का बोझ साझा कर सकता हूं, भले ही ये थोड़ा सा ही क्यों न हो, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगा। आर्यन के बारे में बात करते हुए, एक ही चाल से पूरे दल को नष्ट करने का एहसास बहुत शानदार है। केवल वानयांग विखंडन का पुनः उपयोग थोड़ा दर्दनाक है। यह एक ऐसी शक्ति है जिसके लिए कूलडाउन समय की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन ऊर्जा को रिचार्ज करने में लंबा समय लगता है। 10,000 सूर्यों की शक्ति। आर्यन, मुझे मेरा जुवानयांग दल वापस दो। बूढ़े पूर्वज जुवानयांग की आंखें भयंकर हो गईं, उसकी मुट्ठियां कस गईं, उसके शरीर पर आभा और भी हिंसक हो गई, और जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, वह आर्यन की ओर भागा। आर्यन की आंखें गहरी हो गईं, और उसने धीरे से कहा, मैंने अभी कहा था कि तुम्हारी बारी नहीं है, लेकिन अब तुम्हारी बारी है। कायापलट ऊर्जा मूल्य भर गया है। इसे फिर से छोड़ने का समय आ गया है। वह विकृत भावना वास्तव में अवर्णनीय है। और क्या, ये बूढ़ा आदमी जुवानयांग एक हल्की सुनहरी रोशनी छोड़ रहा है? वह एक छोटा बॉस है। बहुत सारी चीजें निश्चित रूप से निकलेंगी। पूर्वज जुवानयांग को अपनी ओर दौड़ते हुए देखकर आर्यन ने इसे हल्के में लेने की हिम्मत नहीं की। ब्लैक स्टार दायरे के शिखर पर कल्टीवेशन स्तर सरल नहीं था, और आर्यन अभी उस स्तर पर नहीं था जहां वह उसे आसानी से तुरंत मार सके। लेकिन उसका स्तर पूर्वज जुवानयांग जितना अच्छा नहीं है। लेकिन आर्यन के पास उसे बदलने के लिए अन्य शक्तियां हैं। मैं अभी अभी सिस्टम द्वारा मुझे दिए गए वाइटैलिटी स्लैश का उपयोग कर सकता हूं। आर्यन मुस्कुराया, जुवानयांग पूर्वज को पास आते देखा, जादुई तलवार को हटा दिया, और फायर ड्रैगन स्लैश डिवाइन स्वॉर्ड को दोनों हाथों से कसकर पकड़ा, थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, आओ मेरे छोटे बॉस, आओ और मुझे एक धमाका दो। एनर्जी स्लैश।